आज जो हुआ वो फैशन के उच्चतम मानक का प्रतिनिधित्व करता है। एमवाई ब्रांड अपनी नवीनतम सीजन की पेशकश के लिए यहाँ एक लॉन्च इवेंट आयोजित कर रहा है। इस भव्य शो के लिए न केवल शीर्ष पुरुष कलाकार गुयान चुआन को इसका समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया गया है, बल्कि संस्थापक शेन छिंगथांग मिस भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगी। आइए फैशन जगत के इस प्रतिभाशाली जोड़े का तालियों से स्वागत करें। छिंगथांग, एमवाई आखिरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष रैंक में शामिल हो गया है और आप अपनी अरबों की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की अमीर हस्तियों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गई हैं। यह साबित करते हुए कि आप एक अमीर परिवार की बेटी न होते हुए भी चमक सकती हैं। अब क्या आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हैं? यान चुआन, भले ही मेरे माता पिता मेरे और मेरे जीवनदाता सी जिन्यान के एक साथ रहने से असहमत हों, फिर भी मैं एक अमीर परिवार की बेटी और एमवाई की संस्थापक की अपनी पहचान छोड़ सकती हूँ। मुझे केवल वो चाहिए। छिंगथांग, आपके लिए मेरे दिल के इरादे कभी नहीं बदलेंगे। बच्चे के डॉक्टर ने कहा है हम बहुत जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं। आइए हम ये अच्छी खबर पिताजी को बताएं। जिन्नियन, तुम वापस आ गए? जिन्नियान, वह कौन है? शू या मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वह अब सी परिवार में रहेगी। तुम क्या कह रहे हो? तो मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या? तो मेरे पेट में पल रहा बच्चा क्या है? भविष्य में मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण दूंगा। जिन्यान भैया, धन्यवाद कि आप मेरे बच्चे के पिता बनने के लिए सहमत हुए। अगर आप नहीं होते तो बाद में उसे तंग किया जाता। सोंगयान मेरा सबसे अच्छा भाई है। मैं उसके एकमात्र वंशज को किसी भी तरह से अपमानित होने नहीं दूंगा। आज से ये बच्चा मेरा सी जिनानियान का अपना रक्त और मांस होगा। सी जिन्नियान, क्या हमारे ये 3 सालों के ये रिश्ते सब सचमुच झूठे थे? क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? सास माँ, शूया, आओ आओ बैठो। शूया, तुम सच में जिन्यान के बच्चे की माँ बनने वाली हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। शूया जी, मैं तो कहती थी कि आप और मेरे भाई एकदम परफेक्ट मैच है। अगर शेन छिंगथांग ने तब दखलंदाजी न की होती जब तुम उच्च शिक्षा के लिए विदेश गई थी, तो तुम और मेरे भाई अलग नहीं होते। सुनो, सबसे आधुनिक उपकरण का उपयोग करो। कोशिश करो कि शू या को प्रसव के दौरान कम से कम दर्द हो। मैंने सोचा था कि तुम किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन तुम सिर्फ मेरी परवाह नहीं करते। शेन छिंगथांग, शू या वापस आ गई है और वो जिन्यान के बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम जल्दी से जिन्यान को तलाक दे दो। तलाक? तलाक न देने पर तो क्या तुम यही चाहती हो कि शूया जी का बच्चा नाजायज घोषित होकर जन्म ले? उसने मेरे और जिन्यान के रिश्ते में दखल दिया है और फिर भी तुम लोग मुझे तलाक देने के लिए विवश कर रहे हो। तो क्या शादी में जिससे प्यार नहीं मिलता वही तीसरी व्यक्ति होती है? शू या जैसी अभिनेत्री, वह सच में मेरे मन में बहू के रूप में सही उम्मीदवार है। अगर तुम उस समय पीछे न पड़ी होती तो क्या मेरा बेटा तुम्हारे जैसी बगैर पहचान वाली गांव की लड़की से शादी करता? मुझे विश्वास नहीं है कि जिन्यान मेरे पेट में पल रहे बच्चे को छोड़ देगा। तलाक हो सकता है। जिन्यान को खुद आकर मुझसे बात करने दो। खुद को इतना महत्व देना बंद करो। मेरे भाई के पास पहले ही शूया जी का बच्चा है। तुम्हारे पेट वाला बच्चा अब किसी काम का नहीं रहा। हमारे सी परिवार से चिपकी मत रहो। छिंगथांग, मैं और जिन्यान सच्चे प्यार में हैं। कृपा करके हमें आशीर्वाद दे दो। इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए है। ये पिछले 3 सालों के मुआवजे के तौर पर समझो। मेरे इन 3 सालों के जज्बात और त्याग को सिर्फ 1 करोड़ रुपए से खरीदा नहीं जा सकता। शूया, शू या, तुम ठीक हो ना? सब मेरी ही गलती है जिन्यान भैया।
मैं असल में छिंगथांग को 10 करोड़ रुपए देना चाहती थी। इन सालों में उसकी मदद का तुम्हारी देखभाल करने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए। मुझे नहीं पता कि कहीं मैंने कम तो नहीं दिया जिससे वो इतनी नाराज हो गई। चेन छिंगथांग, 10 करोड़ रुपए से भी तुम्हें संतोष नहीं है क्या? तो फिर तुम कितना चाहती हो? क्या तुम सी परिवार की सारी जायदाद चाहती हो? तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कि इसी परिवार की सारी दौलत मिल जाए? शेन छिंगथांग, पहले की बातों को मैं और खंगालना नहीं चाहता, लेकिन अब शू या के पेट में पल रहा बच्चा, उसे जरा भी जोखिम नहीं होना चाहिए, वरना भले ही तुम्हें मरना पड़े, अपनी गलती से तुम बच नहीं सकोगे। क्या तुम सच में उसके लिए मुझसे तलाक लोगे? पानी, मेरा पानी टूट गया। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। जिन्नियान भैया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। क्या मेरा भी बच्चा आने वाला है? तुम्हारी ड्यू डेट तो अभी नहीं आई है ना? शायद अभी घबराहट की वजह से। डिलीवरी जल्दी शुरू हो गई। भैया, तुम अभी भी हिचक क्यों रहे हो? जल्दी से शुया जी को अस्पताल ले चलो। शुया, कुछ भी अनहोनी नहीं होनी चाहिए। जिन्यान, नहीं, मेरे पेट में भी तुम्हारा ही बच्चा है। जिन्यान, जिन्नियान भैया, क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था? जिन्नियान भैया, छिंगथांग, मैं पहले शू या को अस्पताल पहुंचा दूंगा। माँ, जिन्युए, तुम दोनों छिंगथांग के साथ अस्पताल जाओ। जिन्यान, जिन्यान, मत करो। जिन्यान, मत करो। जिन्यान, मुझे मत छोड़ो। माँ, जल्दी, हमें तुरंत अस्पताल जाना है। शुया जी के साथ रहो। हाँ, मैं तुरंत अपने बड़े पोते को देखने जाऊंगी। माँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे अस्पताल ले चलो। माँ, मेरे पेट में भी आपका ही पोता है। हाथ छोड़ो, मुझे मेरे बड़े पोते को देखने से मत रोको। तुम्हारे जैसी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, क्या तुम हमारे सी परिवार के बच्चे को जन्म देने के लायक हो? तू यहीं पर बर्बाद हो जा। कौन? बच्चे, तुम डरो मत, माँ तुम्हें जरूर बचाएगी। हेलो, हिम्मत रखो, संभालो खुद को और लगाओ। जल्दी हटो। और लगाओ। तुम्हें मुश्किल प्रसव हो रहा है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? जल्दी उन्हें यहाँ बुलाओ। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? हेलो, हेलो, जिन्यान, मैं मुश्किल प्रसव हो रहा है। तुम जल्दी यहाँ आओ। आए, जिन्नियान भैया, लगता है मुझे प्रसव होने वाला है। शू या डरो मत, मैं तुम्हें अभी डिलीवरी रूम ले चलता हूँ। डॉक्टर, जल्दी उसका प्रसव कराओ। तो जल्दी जाकर शुल्क जमा करो। ठीक है, शू या डरो मत, मैं तुम्हें अभी डिलीवरी रूम ले चलता हूँ। सी जिन्यान, मेरे और शिशुया के बीच तुम्हारा चुनाव। हमेशा वही होती है। तुम्हारे पति अभी तक क्यों नहीं आए? अगर तुम अभी भी हस्ताक्षर नहीं करोगे तो हम माँ और बच्चे दोनों को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर, इन कागजों पर मैं हस्ताक्षर करूंगा। डॉक्टर, मैं इस कागज पर दस्तखत करूंगा। जल्दी करो, जोर लगाओ, ताकत लगाओ। छिंगथांग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। परिवार के सदस्य बाहर निकले। मुझे लेबर पेन का इंजेक्शन दो। मुझे आज ही बच्चे को जन्म देना है। गर्भवती को प्रसव में कठिनाई हो रही है। परिवार के सदस्य अंदर आए।
जिनियान भैया, क्या आप मेरे साथ यहाँ रहेंगे? मुझे डर लग रहा है। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा, नहीं जाऊंगा। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। जोर लगाओ, आखिरी बार कोशिश करो। जोर लगाओ, जल्दी जल्दी, हिम्मत करो। एक बार और कोशिश करो। बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। धन्यवाद। क्या उसने जन्म दे दिया? लड़का है या लड़की? आप उसे बहुत देर से लाए थे। हमने अपनी पूरी कोशिश की। बच्चे को ऑक्सीजन की कमी बहुत देर तक रही। जिनियान भैया, देखो कितना प्यारा है। जिनियान भैया, क्या बच्चे का उपनाम आपके नाम पर हो सकता है? जरूर, क्योंकि वो मेरा बच्चा है तो उसका उपनाम तो मेरे ही नाम पर होगा। यान जुआन, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अभी यहां से ले चलता हूं। आओ बच्चा, पापा बोलो। मैंने सोचा था कि ऐसी खुशी मेरी होगी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारी 3 साल की शादी बस मेरी तरफ से ही थी, एक तरफा चाहत। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसे हर जगह नहीं ढूंढ पाया। वह यहाँ दूसरी महिला के साथ समय बिता रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उसे हर जगह नहीं ढूंढ पा रहा था। पता चला कि वह यहाँ किसी और औरत के साथ है। छिंगथांग, क्या यही वह आदमी है जिसके लिए तुमने अपने माता पिता के विरोध की परवाह किए बिना सब कुछ त्याग दिया और साथ रहने का फैसला किया? यान जुआन, बस करो, मुझे यहाँ से ले चलो। बेटे, शुया और बच्चा कहाँ है? क्या तुम्हें छिंगथांग के साथ अस्पताल में नहीं होना चाहिए था? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? माँ और मैं जैसे ही ये सुना कि शुया दीदी ने बच्चे को जन्म दिया है, तो हम तुरंत तोहफे लेने चले गए थे। उस कम आकर्षण वाली गृहिणी की परवाह कौन करेगा? रहने दो, पहले शूया और बच्चे को घर ले चलते हैं। रुको, क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ अंदर चलना चाहिए? सिर्फ तलाक ही तो है, मैं खुद ही इसे संभाल सकती हूँ। छिंगथांग, जब तुम फिर से अकेली हो जाओगी, क्या तुम मुझे तुम्हें पाने का एक और मौका दोगी? यान जुआन, इतने सालों तक मुझे चाहने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। शेन छिंगथांग, तुम ये क्या पागलपन कर रही हो? घर को इस हालत में क्यों ला दिया? ये मैंने एक एक टांका करके अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से सिलकर तैयार किए थे, और तुम लोगों ने ये कपड़े उसके बच्चे को पहना दिए। मुझे माफ करना छिंगथांग दीदी, मुझे नहीं पता था कि यह कपड़े तुमने अपने बच्चे के लिए तैयार किए थे। मैं इसे उतार कर तुम्हें वापस कर देती हूँ। जरूरत नहीं है, ये सिर्फ कपड़े ही तो हैं। शूया को पसंद है, तुम बस उसे दे दो। हाँ, शुया दीदी के बच्चे को तुम्हारे तैयार किए कपड़े पहनना, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम सब मेरे बच्चे के हत्यारे हो। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया और अब मुझसे चाहते हो कि मैं उसकी चीजें भी तुम्हें दे दूं? इसका क्या मतलब है? तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा कहाँ है? क्या तुम्हें अभी याद है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा था? मुझे लगा तुम्हें सिर्फ शिशुया के बच्चे की ही परवाह है। मुझे बताओ, बच्चे को क्या हुआ? वो मर गया। मुझे बताओ, बच्चे को क्या हुआ है? वो मर गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम लगातार मुझे अस्पताल ले जाने से मना कर रहे थे, इसीलिए बच्चे का मेरे पेट में ही दम घुट गया। तुमने मेरे जिनियन के बच्चे को मार डाला। क्या वो बच्चा मेरा था? ये भी निश्चित नहीं है, है ना?
तुम्हारा क्या मतलब है? अगर वह वास्तव में मेरा बच्चा होता तो प्रसव के समय कोई और आदमी तुम्हें गोद में उठाकर अस्पताल क्यों ले जाता? तुम तो इस औरत के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। मैंने बार बार तुमसे मदद मांगी, लेकिन क्या तुमने मुझे चुना एक बार भी? तुम शूया से अलग हो। उसके पेट में पल रहा बच्चा, इसे खोया नहीं जा सकता। तो क्या मेरा बच्चा बिना पैदा हुए मरने के लिए ही बना था? सी जिन्यान, मेरे पास तुमसे कहने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन ये कपड़े बच्चे की आखिरी निशानी है जो मेरे पास बची है। चूंकि तुम इसे वापस नहीं देना चाहते, तो मैं इसे खुद ही ले जाऊंगी। बचाओ जिन्यान भैया, ये हमारे बच्चे को मारना चाहती है। चेन चिंगथांग, अगर तुमने शूया के बच्चे को मारने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें भी साथ में खत्म कर दूंगा। शेन छिंगथांग, नाटक करना बंद करो। सी जिन्यान, मैंने तुम्हें उस दिन जान बचाने का एहसान चुका दिया है। आज से मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहती। तलाक के कागजात पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। तुम उस बाहरी आदमी के लिए मुझसे तलाक लेना चाहती हो? चाहती हो कि मैं तुम्हें आजादी दे दूं? तुम सपने देख रही हो। तुम और शिशुया, तुमने तो बच्चे तक पैदा कर लिए हैं और अब भी मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं और शूया उतने गंदे नहीं है जितना तुम सोचती हो। सी जिनिन्यान, मैं तुम्हारी और शिशुया की कोई भी बात अब और नहीं सुनना चाहती। तलाक के कागजात मेरे पास बहुत हैं। तुम धीरे धीरे फाड़ते रहना। ये शादी तो मैं तलाक देकर ही रहूंगी। शेन छिंगथांग, सी परिवार छोड़कर तुम कहां जाओगे? ये चिंता तुम मत करो। जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मगर जो कुछ भी सी परिवार ने तुम्हें दिया है वह सब कुछ वापस देकर जाओ। जाना है तो जा सकती हो, मगर जो चीजें सी परिवार ने तुम्हें दी है वो सब वापस करके जाओ। ये शादी की पहली सालगिरह पर तुमने मुझे दिया था जन्मदिन का तोहफा। ये पिछले साल की सालगिरह पर जब तुम नहीं आए थे तो विदेश से भेजी हुई बालियां हैं। ये उस साल यात्रा के दौरान जब तुम्हें ऐसा लगा कि मेरे पैर दुख रहे हैं, तब तुमने ये जूते खरीद कर मुझे दिए थे। ये वो शर्ट है जो हमने साथ में खरीदी थी, कपल्स शर्ट। तुमने अपनी वाली तब से आज तक, इसके बाद तुमने फिर कभी नहीं पहनी। क्या ये काफी है? ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम जाना चाहती हो। अगर तुम खुद रुकना चाहती तो इतना बुरा नहीं लगता। काफी नहीं है क्या? ये तुम्हारी बहन की फेंकी हुई पैंट है जो उसने मुझे इस तरह से दी थी। क्या मैं और जारी रखूं? बस करो। रुको, जब तुम तलाक लेने वाली हो छिंगथांग जी, तो क्या तुम अब भी जिन्यान भैया की दी हुई शादी की हीरे की अंगूठी रखोगी? रहने दो, चलो। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किसी चीज को कितने भी समय तक कोई चीज पहनी हो। अगर तुम उसे उतारना चाहो तो तुम उसे जरूर उतार सकती हो। सी जिन्यान, मेरे जीवन का सबसे पछतावे वाला फैसला तुम्हारे साथ शादी करना था। लो शूया जी, ये अंगूठी सच में शूया जी के साइज की है। शूया जी पर ही ये अच्छी लग रही है। चाहे वो इंसान हो या फिर अंगूठी, जब चीजें सही बैठती हैं तभी कम जोर लगाना पड़ता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक बेकार अंगूठी और एक बेकार पति को छोड़ना और एक आदमी को छोड़ना सच में इंसान को असीम राहत देता है।
माँ, पिताजी। पिताजी, माँ। छिंगथांग, मेरी बेटी, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। माता, पिता, मुझे पता है कि मैंने गलती की, कि मुझे आपके विरोध के बावजूद सी जिन्ननियान से शादी न करनी चाहिए थी। और तुम्हें यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। इतनी सारी शिकायतें सहने के बाद भी हमें नहीं बताना चाहिए था। आखिर वे लोग हिम्मत कैसे कर सकते हैं मेरी बेटी को इस तरह से तंग करने की। शेन तायान की बेटी को। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे इसकी कीमत चुकाएं। शुरुआत में तुमने सी जिन्यान से शादी करने के लिए घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का वह दर्जा छोड़ दिया था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सिर्फ सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का दर्जा ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से स्थापित किए गए MY ग्रुप को भी छोड़ने में संकोच नहीं किया। यह स्पष्ट दिखाता है कि तुम उस समय प्रेम में कितनी पागल हो गई थी। भाई, पिछले 3 सालों से कंपनी संभालने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब जब तुम वापस आ गई हो तो यह MY ग्रुप तुम्हारे हवाले है। अब समय आ गया है कि मैं 3 साल पुरानी अपनी पहचान वापस पा लूं। ओपेनहाइमर के मोती के झुमके, ग्राफ की हीरे की अंगूठी, हैरी विंस्टन का संग्रहणीय वाला हार। बस इतना ही नहीं, MY के डिजाइनर कपड़े भी हैं। मैं शेन छिंगथांग हूँ और मैं वापस आ गई हूँ। ये MY वास्तव में देश का एकमात्र शीर्ष लग्जरी ब्रांड है। ये जलवा सचमुच कुछ अलग ही है। एक बोली लगाने की बैठक है। पूरे जियांगचेंग के अमीर और शक्तिशाली लोग आखिरकार आ ही गए हैं। MY की संस्थापक जो 3 साल से गायब थीं, वह वापस आ गई हैं। ये लोग सहयोग की तलाश में आए हैं। एक बार अगर MY के साथ सहयोग हो जाए तो जियांगचेंग व्यापार जगत में उनकी स्थिति अद्वितीय हो जाएगी। क्या MY के संस्थापक ने 3 साल पहले उद्योग छोड़ने की घोषणा नहीं कर दी थी? क्या उनका प्रभाव अभी भी इतना बड़ा है? हाँ, बेशक है। उनके डिजाइन किए गए गाउन पहनना हर अभिनेत्री का सपना होता है। अगर मैं MY का एंडोर्समेंट हासिल कर सकी तो मेरे लिए वापसी की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी। चिंता मत करो शुया जी, मेरा भाई निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगा। क्योंकि ये तुम्हारी इच्छा है, मैं स्वाभाविक रूप से इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि पहले MY का ब्रांड लाइसेंस हासिल किया जाए और MY को सी परिवार के मॉल में लाया जाए। वह सी जिन्यान नहीं है क्या? वह यहाँ क्या कर रहा है? अगर तुम्हें वह पसंद नहीं है तो मैं किसी को भेजकर उन्हें बाहर निकलवा देता हूँ। नहीं भाई, MY की CEO होने के नाते मैं हमेशा काम और निजी जीवन में अंतर रखती हूँ। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि वे क्या योजना बना रहे हैं, फिर तुम्हारे पास आता हूँ। निश्चिंत रहो शुया जी, तुम इतनी खूबसूरत हो, निश्चित रूप से MY का एंडोर्समेंट हासिल कर लोगी। उस समय वह शेन छिंगथांग, वह कमीनी, तुम्हारे सामने कुछ नहीं होगी। क्या ऐसा है? क्या सच में? जियांगचेंग में इतनी खूबसूरत महिलाएं भी हैं। मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा है। हाँ, शेन छिंगथांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब तुम सब आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? लेकिन हम दोनों में बहुत फर्क है। हमारा सी परिवार MY का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। शुया जी जल्द ही MY की प्रवक्ता बनने वाली हैं। क्या सच में? ये इतनी बड़ी खबर है? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। ओपेनहाइमर की बालियां, हैरी विंस्टन का शानदार हार, ग्राफ की अंगूठी और MY का हाई एंड गाउन। छिंगथांग, तुम इतना महंगा गाउन पहनने के लायक कब से हो गई? उसे हमारे सी परिवार ने घर से निकाल दिया था। मुझे तो लगता है कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, तो वह ये महंगी चीजें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? ये निश्चित रूप से नकली होगा। अफसोस की बात है, इस वाइन पार्टी में आने वाले मेहमान सभी गहनों और आभूषणों के विशेषज्ञ हैं। तुम्हारा ये नकली सामान, इसे जल्द ही पकड़ा जाएगा। एक नजर में नकली? तुम लोग MY गाउन की असली नकली पहचान नहीं कर सकते और सहयोग की बात करना चाहते हो?
यदि यह कपड़ा तुम पहन सकती हो तो यह निश्चित रूप से नकली है। बिल्कुल सही। ये मत सोचना कि तुमने एक नकली गाउन किराए पर लिया है और नकली आभूषण पहने हैं तो तुम अपने आप को एक उच्च वर्ग की महिला की तरह दिखाना चाहती हो। चाहे कितने भी महंगे गहने हो, वे तुम्हारे गरीब स्वभाव को नहीं छुपा सकते। तुम लोग वास्तव में हमेशा की तरह कितने अभद्र हो। मैंने तुम्हें इस भोज में आने की इजाजत दी थी और तुम लोग मेरा अपमान करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है जिन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए वे तुम लोग हो। तुमने हमें इजाजत दी? तुम खुद को क्या समझती हो, एमवाई की सीईओ? तुम हमें इजाजत देती हो? तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम एमवाई की सीईओ हो? और हमें भगाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा बेटा तुम्हें पहले ही छोड़ चुका है और तुम बेशर्मी से यहाँ उसका पीछा कर रही हो। मुझे लगता है कि इसे पता है कि हमारा सी परिवार जल्द ही तरक्की करने वाला है। ये सी परिवार की बहू की पदवी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मेरे भाई के पीछे पड़ी है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरे भाई के पास पहले से ही शू या जी है। सपना देखना बंद कर दो। सी जिन्नियान के लिए मेरी भावनाएं कल ही खत्म हो चुकी थी और भविष्य में उससे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। जहां तक तुम्हारे सी परिवार की बात है, तुम भीख भी मांगोगे तो भी मुझे परवाह नहीं होगी। क्या तुम लोग आज यहाँ किसी सहयोग पर चर्चा करने नहीं आए हो? तो थोड़ा पेशेवर रवैया दिखाओ। यहाँ झगड़ा करना बंद करो और तमाशा मत बनाओ। तुम मुझे यहाँ सिखाने की हिम्मत कर रही हो। मैं तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब करके रहूंगी। सी जिनायुए, क्या तुम पागल हो गई हो? ये वो गाउन है जिसे एमवाई के संस्थापक ने 3 साल लगाकर सोने और चांदी के धागों से शुद्ध हस्त निर्मित तरीके से बनवाया था। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। एक नकली चीज। क्या तुम सच में मुझ पर दोष लगाना चाहती हो? छिंगथांग, जिनायुए तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। तुम एमवाई की पार्टी में एमवाई की नकली चीज पहन रही हो। अगर वो संस्थापक महोदया आ गई तो वो खुश नहीं होंगी। अगर इससे जिन्नियान के व्यापारिक सहयोग पर असर पड़ा तो ये ठीक नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले जाता हूँ। मुझे छोड़ो। शेन छिंगथांग, क्या तुम नहीं मानती कि ये पहले ही काफी शर्मनाक है? मेरे साथ चलो, मेरे मुझे साथ छोड़ो। चलो। उसे छोड़ दो। मेरे मुझे साथ छोड़ो। आओ। तुम उसे छोड़ दो। देखो, क्या ये सुपरस्टार आइडल गु यान चुआन नहीं है? ये असल में टीवी से भी कहीं ज्यादा हैंडसम है। हाँ, बिल्कुल। वह एमवाई के प्रवक्ता यूं ही नहीं है। गू साहब, मुझे पता है कि ये एमवाई का मुख्य कार्यक्रम है, लेकिन ये मेरा पारिवारिक मामला है, इसलिए कृपया आप हस्तक्षेप न करें। छिंगथांग ने तुम्हें तलाक दे दिया है। उसे ले जाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। गु साहब शेन छिंगथांग को इस तरह बचा रहे हैं, देखकर लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तभी तो तुमने मेरे भाई को तलाक देने की पहल की। तुम्हें गु यान चुआन जैसा बड़ा सहारा जो मिल गया। ओह, बहुत अच्छे। तुमने मेरे बेटे को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। तुम्हें क्या लगा कि मैं पहले की तरह तुम्हारे सारे अत्याचार सहती रहूंगी? बहुत अच्छे शेन छिंगथांग, तुमने विरोध करने की हिम्मत कर डाली। मैं अब तुम्हारी बहू नहीं हूँ, इसीलिए अब तुम्हें मुझ पर डांटने का कोई हक नहीं है। मैं अब तुम्हारी बहू नहीं हूँ, तुम्हें मुझे फिर से डांटने का कोई अधिकार नहीं है। शेन छिंगथांग, मेरी माँ आखिरकार एक बड़ी है, तुमने उन्हें धक्का कैसे दिया? क्या बड़ी होने का मतलब ये है कि आप किसी को भी मार सकते हैं? सी जिन्नियान, तुम अभी भी पहले की तरह ही हो, सही और गलत में भेद नहीं कर पाते। छिंगथांग को जब से कोई समर्थन मिला है, उसकी आवाज में पहले से ज्यादा आत्मविश्वास आ गया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सी परिवार ने तुम्हें 3 साल तक आश्रय दिया। तुम इस तरह एहसान फरामोश नहीं हो सकती, है ना? एहसान फरामोश? अगर छिंगथांग ने इन 3 सालों में सी परिवार की चुपके से मदद ना की होती, सी जिन्नियान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज अपने दम पर यहाँ खड़े होने के लायक होते? उसके चेहरे पर सुनहरा लेप मत लगाओ। वो बस एक गृहिणी है। वो जिन्नियान की क्या मदद कर सकती है? अगर वह हमारे सी परिवार को परेशानी न दे तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। क्या ऐसा है? तो मुझे देखना होगा मेरे बिना तुम्हारा सी परिवार क्या हैसियत रखता है। क्या हम उस कमीनी को बस ऐसे ही छोड़ देंगे? ड्राई मॉम, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। देखो सब लोग, इस कमीनी को कल इसी परिवार से निकाल बाहर किया गया था और आज ये मर्दों को फंसाने बाहर आ गई। मत देखो, तुम सब मत देखो। इसे वापस दो।
शांत हो जाओ छिंगथांग। सी जिन्यान, हमारा तलाक हो चुका है। तुम मुझे इस तरह क्यों अपमानित कर रहे हो? आप मुझे अभी भी ऐसे क्यों अपमानित कर रहे हैं? ये सब आपकी करनी है। क्या हुआ? कल आप इतनी घमंडी क्यों थी? क्या हुआ? क्या आप डर रही हैं कि दूसरों को पता चल जाएगा? फोटो फाड़ने से क्या होगा? मैं अभी भी यहाँ मौजूद सभी लोगों को आपकी गंदी बातें बता सकती हूँ। अब तो सिर्फ हॉल के लोग ही नहीं जानते, शायद पूरे जियांगचेंग के लोग इस बदनामी के बारे में जान चुके हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि हमारी बेइज्जती अभी भी कम हुई है? क्या आप पूरे जियांगचेंग को हमारे सी परिवार की बदनामी बताना चाहते हैं? बदनामी तो उसकी हुई है, शेन छिंगथांग की ही बदनामी हुई है। इसमें हमारे सी परिवार का क्या लेना देना? आप लोग मेरे एमवाई की दावत में हंगामा कौन कर रहा है? शेन साहब, ये कमीनी औरत नकली गाउन पहनकर खुद को नामी गिरामी महिला बता रही थी और एमवाई की दावत में आई थी, इसीलिए मैंने ही इसे सबक सिखाया है। बिल्कुल सही शेन साहब। उस दुष्ट औरत से अब हमारे सी परिवार का कोई संबंध नहीं है। आपको हमारे सी परिवार का नाम देखकर उस पर दया करने की जरूरत नहीं है। बस उसे दावत हॉल से बाहर निकाल दीजिए। कैसा नाम? सी परिवार का नाम? आपके सी परिवार का कैसा नाम है? अगर ये छिंगथांग के नाम की वजह से नहीं होता तो आप लोगों को यहाँ खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं छिंगथांग का लिहाज नहीं करता तो तुम्हें यहाँ खड़े होने का कोई हक नहीं होता। छिंगथांग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। बस तुमने जो गाउन मुझे दिया था वह गंदा हो गया है। तुम कितनी घटिया हो शेन छिंगथांग। न केवल तुमने गुयान चुआन को फंसाया, बल्कि तुम दूसरे मर्दों को भी फंसा रही हो। तुम इस बात की चिंता करने के बजाय कि मैं किसे फांसा रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम ये सोचो कि इस करोड़ों रुपयों के गाउन का हर्जाना कैसे भरोगी। क्या? एक नकली गाउन के लिए तुम हमें इतना पैसा देने को कह रही हो? नकली गाउन? क्या तुम्हें लगता है कि एमवाई का सीईओ उसे नकली गाउन देगा? तुम सब ध्यान से देखो, इस गाउन की नक्काशी में एक हेतांग फूल बना है। जो लोग एमवाई के काम से परिचित हैं वे जानते हैं कि एमवाई के हर दस्तकारी से बने गाउन पर एक हेतांग फूल बना होता है। ये कैसे मुमकिन है? या तो हर्जाना भरो या पुलिस को बुलाओ। ये रकम इतनी बड़ी है कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में गुजारोगी। जिन्युए चाहे जो भी हो, वो तुम्हारी ननद लगती है। तुम सिर्फ एक कपड़े के लिए क्या उसे जेल भेजना चाहती हो? जब मुझे धमकाया जा रहा था तो तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। अब जबकि मैं केवल उनसे उनके कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए कह रही हूँ तो तुम फौरन उनका बचाव कर रहे हो। सी जिन्यान, तुम वाकई पहले जैसे ही हो। तुम्हें सिर्फ मेरी गलतियां दिखती हैं, मेरा दुख नहीं दिखता। छिंगथांग, जिन्युए अभी छोटी है, थोड़ी बहुत जिद्दी होना लाजमी है। तुम सिर्फ एक गाउन के लिए क्या उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? असल में मैं बात को यहीं खत्म करना चाहती थी, लेकिन तुमने अभी जिस तरह से मुझे अपमानित किया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, ये सोचना भी मत। शेन छिंगथांग, तुम अब इतनी ज्यादा बेतुकी कैसे बन गई हो? मैं बेतुकी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अब मुझे परेशान करने की इजाजत नहीं दे सकती। तो इसका मतलब है कि मैं बदल गई हूँ, है ना? तो मैं तुम्हें बता दूं, हाँ, मैं सच में बदल गई हूँ। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं वाकई बदल गई हूँ। भैया, मुझे जेल नहीं जाना। हाँ जिन्यान, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। इस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं। तुम्हारे इस कपड़े की कीमत के लिए काफी है ना? अब तुम जिन्युए को छोड़ सकती हो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो सबके सामने मुझसे माफी मांगे, वरना मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। छिंगथांग, जिन्यान ने तुम्हें 10 करोड़ रुपए दे दिए हैं, फिर भी तुम जिन्युए को इतना परेशान कर रही हो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मैं ज्यादा कर रही हूँ तो आज मैं हद पार करूंगी। सिर्फ वो ही नहीं, तुम दोनों को भी मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। जेल नहीं जाना चाहती तो जल्दी से छिंगथांग से माफी मांगो। माफ करना। अब ठीक है। जिन्यान भैया के लिए तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, माफ करना। शेन छिंगथांग, अगर तुम शू या जितनी भी विनम्र और समझदार होती तो हमें आज इस मुकाम तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, सच में? तो तुम्हें इतनी अच्छी शेन छिंगथांग को अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए।
सी जिन्यान, अपने परिवार को लेकर जल्दी से बाहर निकल जाओ, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। हम तो यहाँ मैं ब्रांड की के अधिकार की बोली लगाने आए हैं, तुम हमें जाने के लिए कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद भी माई तुम्हारे सी परिवार के मॉल में आने पर विचार करेगा? ये अभी सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी थी, इससे माई की बोली कैसे प्रभावित हो सकती है? भले ही तुम माई के सीईओ हो, लेकिन इतना तानाशाही रवैया नहीं अपना सकता है। आज मैं तानाशाही दिखाऊंगा। अब मैं घोषणा करता हूँ कि माई ब्रांड के अधिकार के लिए सी परिवार के मॉल को छोड़कर कोई भी हिस्सा ले सकता है। कोई भी हिस्सा ले सकता है। शेन साहब, क्या आपने ठीक से सोच लिया है? क्या तुम सचमुच शेन छिंगथांग के लिए सी परिवार से क्या दुश्मनी मोल लोगे? क्या तुम्हें संस्थापक के नाराज होने का डर नहीं है? तुम्हारा कहने का मतलब है एमवाई का संस्थापक मेरे सी परिवार के साथ सहयोग न करने के कारण मुझसे नाराज होगा। तुम लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही महत्व देते हो। शेन साहब, जहाँ तक मुझे पता है, आपने ठीक 3 साल पहले जब एमवाई के संस्थापक ने अचानक ब्रेक लिया था, तभी से एमवाई ग्रुप को अस्थायी रूप से संभाला है और एमवाई का असली निर्णय लेने का अधिकार उस संस्थापक के हाथों में ही है। इसलिए आपको कोई अधिकार नहीं है हमारी बोली लगाने की पात्रता रद्द करने का। सी जिन्यान, तुम एमवाई के विषय में इतना सब जानते हो, तो क्या तुम्हें यह पता है कि 3 साल पहले उस संस्थापक ने अचानक ब्रेक क्यों लिया था? ये मुझे कैसे पता होगा? हाँ, तुम्हें बेशक नहीं पता होगा। सी जिन्यान, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया था। वैसे क्या ये खबर नहीं थी कि वह संस्थापक आज वापस आने वाले हैं? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? वह पहले ही आ चुकी हैं। बस तुम लोग आंख के अंधे हो, इसलिए पहचान नहीं पाए। क्या वो पहले ही आ चुकी हैं? कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? जिस एमवाई संस्थापक को तुम लोग ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम लोग अभी भी उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तुम लोग ये तो नहीं कहना चाहते कि शेन छिंगथांग एमवाई की संस्थापक है? क्या तुम्हें लगता है कि हम इस पर विश्वास करेंगे? सही कहा, मैं ही एमवाई की संस्थापक हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं ही एमवाई की संस्थापक हूँ। 3 साल पहले सी जिन्यान से शादी करने के लिए मैंने इतनी मुश्किल से स्थापित एमवाई को छोड़ने में जरा भी संकोच नहीं किया, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। शेन छिंगथांग, तुमने ये कहानी इतनी बढ़िया बनाई है कि मुझे लगभग विश्वास हो गया था, लेकिन अफसोस, तुम किस लायक हो ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सी परिवार में तुम सिर्फ एक गृहिणी थी, तुम्हारे पास और क्या योग्यता हो सकती है? तुम तो एमवाई की संस्थापक होने का दिखावा भी कर रही हो। हाँ छिंगथांग, मुझे पता है कि तुम जिन्यान भैया को पछतावा करवाना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसा झूठ भी कैसे बोल सकती हो? शेन छिंगथांग, अब तुम इतनी झूठी क्यों हो गई हो? वैसे भी मैं जो भी कहूंगी तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, और मैं अब तुम्हें समझाना भी नहीं चाहती। यानचुआन, मैं थक गई हूँ, चलो चलते हैं। गु साहब, शेन छिंगथांग मेरी पत्नी है, आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं? सी जिन्यान, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। मैंने तलाक के कागजात पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हम अभी भी पति पत्नी के रिश्ते में। क्या आप दोनों एक दूसरे की इज्जत का ख्याल नहीं रख सकते? जब तुम शिशुया को गर्भवती हालत में सी परिवार में वापस लाए थे, तब क्या तुमने मेरी इज्जत का ख्याल रखा था? सी जिन्यान, मैं तुम्हें गंभीर चेतावनी देता हूँ, छिंगथांग को फिर से परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन्यान भैया, लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। सी जिन्यान, तुम अपनी माशूका का ठीक से ध्यान रखो, छिंगथांग की चिंता छोड़ दो। ये गु यानचुआन एक ऐसा शीर्ष आइडल है जिसके लाखों प्रशंसक हैं। यह इस अवांछित त्यागी गई औरत शेन छिंगथांग को कैसे पसंद कर सकता है? और वो शेन साहब भी शेन छिंगथांग का इतना पक्ष ले रहे हैं। कहीं शेन छिंगथांग सच में एमवाई की संस्थापक तो नहीं है? तुम क्या कह रही हो? क्या शेन छिंगथांग सच में एमवाई की संस्थापक नहीं हो सकती? ये कैसे संभव हो सकता है? जरूर शेन छिंगथांग ने कोई नीच हरकत इस्तेमाल की होगी, गु यानचुआन और शेन साहब को फंसाया होगा, तभी उन्होंने एमवाई की सीईओ बनने का ढोंग करने में उसकी मदद की होगी। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। बस बहुत हो गया, छिंगथांग की बदनामी करना बंद करो। क्या हुआ? क्या ये सच नहीं है जो हम कह रहे हैं? जिन्यान भैया, क्या आप नाराज हैं क्योंकि मेरे और छिंगथांग के बीच बहस हुई?
इसलिए क्या आप मन ही मन में मुझ पर नाराज हो रहे हैं? लगता है आप अभी भी उसे भूल नहीं पाए हैं। ऐसा नहीं है, मैं बस इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि हम एमवाई के साथ समझौता नहीं कर पाए। इस वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हूँ। चिंता मत कीजिए जिन्नयान भैया, मैंने अभी ये सुना है 2 दिन बाद सबसे अमीर आदमी की बेटी का जन्मदिन है और वह एक चैरिटी नीलामी आयोजित करेगी जिसमें से एक वस्तु एमवाई के सीईओ की डिजाइन पांडुलिपि होगी। उस समय हम बस उसे खरीद लेंगे और हमारा काम हो जाएगा और फिर हम सबसे अमीर आदमी से कहेंगे कि वह दोनों परिवारों के बीच सहयोग करवा दे। तो क्या यह ठीक नहीं रहेगा? ये तो वाकई एक अच्छा विचार है। भले ही एमवाई की सीईओ कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, वह सबसे अमीर आदमी का सम्मान जरूर करेगी। हमारी शू या कितनी बुद्धिमान है। अगर आप जिन्नियन की समझदार पत्नी बनोगी तो हमारा सी परिवार जरूर तेजी से प्रगति करेगा। क्या अभी भी बैंक्वेट हॉल में हुई बात को लेकर दुखी हो? नहीं, मैं तो यही चाहती हूँ कि सी जिन्नियान जल्द से जल्द तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दे। छिंगथांग, आपका उससे तलाक लेने का फैसला सही है। वह आपके लायक नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं उसे भूल जाऊंगी। छिंगथांग, चाहे कितना भी समय लगे, मैं आपका इंतजार करूंगा। छिंगथांग, तुम मुझे माफ करना, मैं सही समय पर नहीं आया। मैं अभी चला जाता हूँ। तुम वापस आओ। तुम मुझसे क्या काम है? मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा जन्मदिन कल है। पिताजी ने कहा कि अभी भी पिछले वर्षों की परंपरा के अनुसार एक चैरिटी गाला आयोजित किया जाएगा। सभी दान की गई राशि तुम्हारे नाम के चैरिटी फाउंडेशन को सौंप दी जाएगी। मुझे पता है, मैंने नीलामी की वस्तुएं पहले ही तैयार कर ली हैं। हाँ, मेरी बहन ने सुना कि तुम वापस आ गई हो, इसलिए वह तुमसे मिलने के लिए विदेश से लौट आई है। कल मैं पहले उसे हवाई अड्डे से लेने जाऊंगा और फिर कार्यक्रम स्थल पर। ठीक है, मैंने ही हुआन के लिए एक उपहार तैयार किया है, तुम उसे मेरी तरफ से दे देना। शेन छिंगथांग, शेन छिंगथांग, शेन छिंगथांग, क्या तुम मक्खी हो? जहाँ भी कोई जाता है, क्या तुम उनका पीछा करती हो? पिछली बार तुम एमवाई के नीलामी भोज में गई थी और इस बार फिर सबसे अमीर आदमी की बेटी के चैरिटी नीलामी में आ गई। शेन छिंगथांग, आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं तो तुम लोगों से यही पूछना चाहती हूँ, जब भी मैं कोई भोज आयोजित करती हूँ, तुम लोग मुझे परेशान करने क्यों आ जाते हो? तुम भोज आयोजित करती हो? आज की यह पार्टी सबसे अमीर आदमी शेन लाओ द्वारा अपनी बेटी के लिए आयोजित की गई जन्मदिन पार्टी है। क्या पिछली बार एमवाई की संस्थापक होने का नाटक काफी नहीं था? आज सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का भी नाटक करना चाहती हो? मुझे किसी अमीर बेटी होने का नाटक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इसके अंदर जाने के लिए योग्य हूँ। क्योंकि मैं इसमें जाने के लिए योग्य हूँ। निश्चित रूप से आज की ये नीलामी आम जनता के लिए खुली है और एकमात्र शर्त है परिसंपत्ति सत्यापन। लेकिन ये सबसे सीधा और प्रभावी प्रवेश द्वार भी है। शेन छिंगथांग, क्या आप निश्चित हैं कि अकेले आप परिसंपत्ति सत्यापन पास कर सकती हैं? ओह हाँ, अगर शुया जी याद नहीं दिलाती, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आज गू यानचुआन और शेन साहब दोनों ही आपके पास नहीं है। इतनी जल्दी उन्होंने आपको नापसंद क्यों कर दिया? शेन छिंगथांग, पिछली बार आप एक आदमी के दम पर एमवाई की नीलामी दावत में गई थी। आज की ये नीलामी वास्तविक ताकत पर निर्भर करती है। मैं आपको सलाह दे रही हूँ कि बेहतर होगा कि आप यहाँ खुद को शर्मिंदा न करें। अगर आप सच में अंदर जाना चाहती हैं तो मैं आपको ये मौका दे सकता हूँ। बस आपको पिछली बातों के लिए माफी मांगनी होगी। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। अपना मौका शिशुया के लिए बचा कर रखो। आखिरकार अगर वह तुम्हारे बिना गई तो सच में अंदर नहीं जा पाएगी। तुम शेन मिस, आपकी सीट पहली पंक्ति में है। कृपया आप मेरे साथ आइए। क्या आज की ये नीलामी परिसंपत्तियों की मात्रा के अनुसार व्यवस्थित नहीं की गई है? तो हमारा स्थान शेन छिंगथांग के पीछे कैसे हो सकता है? क्योंकि शेन मिस की संपत्ति वास्तव में सी साहब की तुलना में अधिक है। ये कैसे संभव है? पूरे जियांगचेंग में सबसे अमीर शेन परिवार और एमवाई के संस्थापक के अलावा और किसकी संपत्ति हमारे सी परिवार से ज्यादा हो सकती है? जरूर शेन छिंगथांग ने कोई गड़बड़ी की होगी। देखो, मैं अंदर जाकर उसका पर्दाफाश करती हूँ।
शेन छिंगथांग, तुम खड़ी हो जाओ। क्या ये तुम्हारी बैठने की जगह है? अगर मेरी नहीं है तो किसकी है? क्या तुम्हारी? हम तो बैठ नहीं सकते, लेकिन तुम तो हमारे सी परिवार की त्यागी हुई महिला हो। तुम तो यहाँ बैठने के लायक बिल्कुल नहीं हो। ये जगह तो सबसे अमीर शेन परिवार और एमवाई के संस्थापक के लिए बनी है। शेन छिंगथांग, तुम जल्दी से खड़ी हो जाओ। चिंता मत करो, हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। भले ही मैं कोई परेशानी खड़ी कर दूं, उसका असर तुम पर नहीं पड़ेगा। शेन छिंगथांग, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, एहसान फरामोश मत बनो। ये शेन परिवार ने खास मेरे लिए तैयार की है। तुम लोग ही मुझे यहाँ से उठाना चाहते थे और अब मुझे एहसान फरामोश कह रहे हो। तुम इतनी आत्मविश्वास से भरी हो। क्या गु यान चुआन ने अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दी है, जिसके कारण तुम यहाँ बैठी हो? गु यान चुआन की बात छोड़ो, एमवाई के उस शेन साहब को भी मिला ले तो भी उन दोनों की सारी संपत्ति मिलाकर सबसे अमीर व्यक्ति की संपत्ति के बराबर किसी भी हालत में नहीं हो सकती। तुमने जरूर संपत्ति सत्यापन के समय कोई धांधली की है। जल्दी से खड़ी हो जाओ और हिसाब साफ करो। मुझे छोड़ो, रुक जाओ। तुम लोग मुझे छोड़ो। पिछली बार एमवाई की व्यापारिक बैठक में भी हंगामा किया था, मैंने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया। और अब इस नीलामी में भी हंगामा करने की हिम्मत? किसी को तुरंत बुलाओ और जल्दी से इन सबको बाहर निकालो। ये तो सबसे अमीर शेन परिवार द्वारा आयोजित चैरिटी नीलामी है। तुम किस अधिकार से मुझे निकाल रहे हो? हाँ, क्या तुम खुद को शेन परिवार के सबसे बड़े बेटे समझते हो? शेन हुआई जी, सबसे बड़े बेटे। मालिक ने कहा कि उन्हें अचानक जरूरी काम आ गया है, इसलिए वह नहीं आ पा रहे हैं। नीलामी का मामला पूरी तरह से आपको ही संभालना है। पता है, क्या सच में तुम शेन परिवार के बड़े मालिक शेन हुआई जी हो? पता चल गया तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं है। रहने दो, ये चैरिटी नीलामी सार्वजनिक रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि उन्होंने संपत्ति सत्यापन पास कर लिया है। उन्हें सामान्य रूप से भाग लेने दो, सिर्फ उनकी वजह से नियम मत तोड़ो। इस बार मैं छिंगथांग का लिहाज करते हुए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जल्दी से अपनी जगह पर वापस जाओ और चुपचाप मेरी बात मानो। ये तो शेन छिंगथांग के पीछे बैठे हैं। असंतोष होने से भी क्या होगा? वह शेन परिवार है, उन्हें पहली पंक्ति में ही बैठना चाहिए। अब तो हो गया काम। हमने सबसे अमीर शेन परिवार को नाराज कर दिया है। आगे जियांगचेंग में जिंदगी कैसे गुजरेगी? यह सब शेन छिंगथांग की वजह से है। वह कमीनी शेन बड़े मालिक के करीब पहुंच गई है, इसलिए अब वह इतनी उद्दंड होने की हिम्मत कर रही है। शेन छिंगथांग, तुम सच में एक स्वार्थी, बहुत ही मतलबी औरत हो। चिंता मत करो जिनियान भैया। भले ही अभी शेन परिवार में शेन हुआई जी का राज चल रहा है, लेकिन शेन लाओ को अपनी छोटी बेटी सबसे ज्यादा प्रिय है। बस अगर हम सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी को पटा लें तो एमवाई के साथ सहयोग जरूर हो जाएगा। काश ये इतना आसान होता। देखो तो, क्या यह सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी है? तुम लोग देखो, क्या ये वही सबसे बड़े धनकुबेर की बेटी है? वो गुयान चुआन को बाहों में लेकर अंदर कैसे आ गई? पहले सुना था कि उस धनकुबेर की बेटी और गुयान चुआन की कभी सगाई तय थी। लगता है ये सच है। मैंने तो कहा था कि गुयान चुआन शेन छिंगथांग को पसंद ही नहीं कर सकता। साफ है, वो तो बस उसके साथ खेल रहा था। ये शेन छिंगथांग तो बड़ी घटिया औरत, उसकी बेइज्जती अभी सबके सामने होने वाली है। छिंगथांग जी, आपने मुझे जो ये मूनलाइट गाउन दिया है, ये तो कमाल का है। यह ड्रेस पहनते ही मैं पूरी महफिल की नजर में आ गई हूँ। तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। धन्यवाद छिंगथांग जी, अपनी नवीनतम डिजाइन पहनने का मौका देने के लिए। निश्चिंत रहो, मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगी। अच्छा सुनो, मैंने अपने भाई से सुना कि तुम आखिरकार उस निकम्मे लड़के से अलग हो गई हो, तो क्या अब तुम मेरी भाभी बन सकती हो? तो मैं अभी से ही तुम्हें भाभी बुलाऊं, ठीक है? क्या बकवास, जल्दी बैठो। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों इतनी घुली मिली क्यों लग रही हैं? पक्का वह अभी भी अंधेरे में है। उसे पता ही नहीं कि शेन छिंगथांग और गुयान चुआन की कैसी गंदी हरकतें चल रही हैं। तो चलो इस असली अमीरजादी को सच्चाई बता ही देते हैं। तो हम क्यों ना सच्चाई को इस असली राजकुमारी को बता दें। बस करो, फसाद मत खड़ा करो, नीलामी बस शुरू होने वाली है। जिन्नियान भैया शेन छिंगथांग का बचाव कब से करने लगे? नहीं, मैं शेन छिंगथांग को जिन्नियान भैया को फिर से छीनने नहीं दे सकती।
अब मैं घोषणा करता हूँ, दान नीलामी औपचारिक रूप से शुरू होती है। सबसे पहले पहली वस्तु शेन जी द्वारा लाए गए एमवाई का नवीनतम डिजाइन स्केच। शुरुआती कीमत 3 लाख है। आपका डिजाइन स्केच एक अनमोल खजाना है और आप इसे नीलामी के लिए निकालने को तैयार हैं। लेखन बंद करने का काम, तो ये स्वाभाविक रूप से अनमोल खजाना है, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, तो ये स्वाभाविक रूप से उतना कीमती नहीं रह गया है। मैंने इसे नीलामी के लिए इसलिए बाहर निकाला क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी कला का फैशन जगत में इसका कितना महत्व है, और साथ ही एमवाई की आने वाली नई उत्पादों के लॉन्च के लिए माहौल बनाना था। निश्चिंत रहिए छिंगथांग जी, आपका फैशन जगत में जो महत्व है और मेरे भाई के दिल में आपका जो महत्व है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बस देखते जाइए, अभी मेरे भाई की बोली आपके होश उड़ा देगी। तुम बहुत बोलती हो। ये सबसे अमीर आदमी की बेटी वास्तव में एमवाई की बहुत बड़ी प्रशंसक है, जो सिर्फ ऐसे डिजाइनर कपड़े पहनकर पार्टी में नहीं आती जो अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, बल्कि डिजाइन स्केच को भी इतना कीमती मानती है। जिन्यान भैया, क्यों ना हम ये डिजाइन स्केच खरीद लें और सबसे अमीर आदमी की बेटी को ये तोहफा दे दें, इससे वो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है। 50 लाख। गु साहब ने 50 लाख की बोली लगाई है। क्या कोई और ज्यादा बोली लगाने वाला है? 60 लाख। 6 मिलियन। ये आदमी कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से छीनने की? ये तुम्हारी छिंगथांग दीदी का पूर्व प्रेमी है, और वह जो उसके बगल में है वह चालाक तीसरी औरत है। क्या? भाई बोलिए और बढ़ाओ। हम उस कमीने को बिल्कुल भी छिंगथांग दीदी का डिजाइन स्केच नहीं लेने दे सकते। तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं यह स्केच जरूर हासिल करके रहूंगा। 7 मिलियन। 8 मिलियन। 10 मिलियन। यांगचुआन, ये तो सिर्फ एक मसौदा है, ये इतने पैसों के लायक नहीं है। मैं तुम्हें सी जिन्यान को पहले ही एक बार दे चुका हूँ, मैं उसे ये दूसरी बार बिल्कुल नहीं करने दूंगा। छिंगथांग दीदी, क्या आपको अभी भी समझ नहीं आया? मेरे भाई को वास्तव में जो चाहिए वह डिजाइन स्केच नहीं है, बल्कि आप हैं। 15 मिलियन। भाई, मुझे लगता है कि ये गु यांगचुआन जानबूझकर हमारे साथ पंगा ले रहा है। जरूर इस शेन छिंगथांग ने बीच में झगड़ा भड़काया है। वो नहीं चाहती कि हम एमवाई के साथ सहयोग कर पाए। चाहे कितने भी पैसे लगे, मैं इस डिजाइन स्केच को जरूर खरीदूंगा। 20 मिलियन। ये एमवाई संस्थापक का डिजाइन स्केच होने के लायक है, क्योंकि बोली पहले ही 20 मिलियन तक पहुंच गई है। क्या कोई और ज्यादा बोली लगाने वाला है? क्या कोई और ज्यादा बोली लगाने वाला है? अगर तुम्हें मेरा डिजाइन स्केच इतना पसंद है, तो वापस जाकर मैं तुम्हें सब दे दूंगी। मैं पहले ही प्रचार का प्रभाव हासिल कर चुकी हूँ जो मैं चाहती थी। अब और बोली मत लगाओ। ठीक है, 20 मिलियन एक बार, 20 मिलियन 2 बार, 20 मिलियन 3 बार। बिक गया। सी साहब को बधाई मूनलाइट ड्रेस के डिजाइन स्केच के मालिक बनने के लिए। सी साहब बधाई हो मूनलाइट ड्रेस के डिजाइन स्केच के मालिक बनने के लिए। सी साहब से अनुरोध है कि वह मूनलाइट ड्रेस के स्केच लेने मंच पर आएं। शुया, तुम मेरी जगह ऊपर जाओ। ठीक है जिन्यान भैया, मैं ये उपहार अपने हाथों से सबसे अमीर बेटी शेन मिस को सौंपूंगी। मुझे पता है कि आप हमेशा एमवाई की वफादार प्रशंसक रही हैं, और यह भी पता है कि आज आपका जन्मदिन है। मैंने जानबूझकर जिन्यान से यह डिजाइन स्केच खरीदवाया, बस इसे आपको उपहार के तौर पर देने के लिए। मुझे? मैं और जिन्यान लंबे समय से आपसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन हमें कभी भी यह मौका नहीं मिला। शेन मिस, कृपया सी परिवार और एमवाई के बीच सहयोग की व्यवस्था करें। यह काम हो जाने के बाद आपको निश्चित रूप से भारी इनाम मिलेगा। तो आप मुझे सबसे अमीर बेटी मान रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपके और एमवाई के बीच सहयोग करवाऊं, इसलिए आपने ये डिजाइन स्केच खरीदकर मुझे उपहार में दिया है। हाँ बिल्कुल। सी जिन्निया, पिछली बार एमवाई की बोली में मैंने पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया था, हमारा एमवाई उत्पाद सी परिवार ब्रांड के तहत किसी भी उत्पाद में प्रवेश नहीं करेगा, और इस पर अब और समय बर्बाद मत करो। क्या तुम सच में बार बार सी परिवार के साथ पंगा लेना चाहते हो? एक छोटा सा सी परिवार क्या शेन परिवार के साथ पंगा लेने के लायक है? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। शेन मिस, आपको नहीं पता, ये शेन छिंगथांग न केवल आपके भाई शेन हुआईजी को बहका रही है, बल्कि आपके मंगेतर को भी बहका रही है। आप गलती से भी उसके झांसे में मत आना। ठीक कहा शेन मिस, ये शेन छिंगथांग चरित्रहीन है और हर किसी के साथ सोने वाली एक आवारा औरत है। वह आपकी दोस्त बनने के लायक नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने छिंगथांग जी को बुरा भला कहो?
तुम्हारी इतनी हिम्मत। शेन मिस, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हें उसे शेन चिंगथांग को मारना चाहिए था। शेन मिस, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तुम्हें उसे मारना चाहिए था, शेन चिंगथांग को। मेरे छिंगथांग जी को गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ही मारूंगी। शेन मिस, भले ही तुम सबसे अमीर परिवार की बेटी हो, लेकिन तुम सबके सामने किसी को मार नहीं सकती। अगर मार भी दिया तो क्या हुआ? तुम लोगों को बता दूं, छिंगथांग जी वह हैं जिन्हें मैंने अपनी भाभी मान लिया है। अगर किसी ने उनके बारे में एक भी बुरी बात कही तो देखना मैं उसकी बोलती बंद कर दूंगी। शेन चिंगथांग, आखिर तुमने इन्हें क्या खिला दिया है कि सभी तुम्हारी इतनी हिफाजत कर रहे हैं? छिंगथांग को मुझे कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा उसकी हिफाजत करूंगा। मेरा और छिंगथांग का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि तुम उसे बिगाड़ सको। शिशुया वैसी जिन्यान की तरह नहीं है, जो तुम्हारी 2-3 बातों से ही बिना सोचे समझे मुझसे नफरत करने लगे। अपनी ये चालें सी परिवार के लोग के लिए बचा कर रखो। और तुम सी जिन्नियन जल्दी से तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, और जब फुर्सत मिले तब हम नागरिक मामलों के ब्यूरो जाकर तलाक का प्रमाण पत्र ले लेंगे। मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। शेन चिंगथांग, तुम इतनी बेताब क्यों हो मुझसे तलाक लेने के लिए और किसी और से शादी करने के लिए? सी जिन्नियन, मैं अच्छे मन से तुम्हें और शिशुया को एक कर रही हूँ, और तुम कृतज्ञ भी नहीं हो। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी जिसे जल्दी होनी चाहिए वो मैं नहीं हूँ। मैंने 2 करोड़ खर्च कर दिए ये डिजाइन स्केच खरीदने के लिए, लेकिन मैं सबसे अमीर आदमी की बेटी को खुश नहीं कर पाई, बल्कि उससे और नाराज कर दिया। गॉड मॉम, गुस्सा मत होइए, ये सब मेरी गलती है कि मैं जिन्यान भैया की मदद नहीं कर पाई। शुया जी, आप खुद को दोष क्यों दे रही हैं? दोष तो उस शेन चिंगथांग को देना चाहिए जिसने हमारे रास्ते में बाधा डाली। मुझे लगता है कि सी परिवार द्वारा बाहर निकाले जाने पर वह हमसे नाराज है, इसीलिए अब वह हर जगह हमारा विरोध कर रही है। बस, वह अब यहाँ नहीं है, इसलिए उसके बारे में बुरा बोलना बंद करो। भाई, शेन चिंगथांग हमें बार बार परेशान कर रही है, और फिर भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं। हाँ जिन्यान, तुम उस शेन चिंगथांग के साथ और उलझो मत। जल्दी से तलाक ले लो और शुया से शादी करो। ये मेरी जिंदगी है, आप लोगों को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तुम आइए, इस नए उत्पाद का विषय नारी शक्ति है, इसलिए मुझे विज्ञापन के लिए कुछ महिलाओं की जरूरत है, और मैं इस बार अलग अलग क्षेत्रों की आम महिलाओं को मॉडल के रूप में उपयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यूजर ही ब्रांड के सबसे अच्छे विज्ञापनकर्ता होते हैं। ये खबर पहले ही जारी हो चुकी है, बहुत से लोग आवेदन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो हम कल के ऑडिशन का इंतजार करेंगे। शुया जी, क्या आपने सुना कि एमवाई के संस्थापक खुद ही न्यू प्रोडक्ट फैशन शो के लिए मॉडल का ऑडिशन लेने वाले हैं, और उनमें से एक कलाकार का चुनाव भी करेंगे जो गुयान चुआन के साथ एमवाई ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। सच में? बहुत बढ़िया। पहले मुझे चिंता थी, इतने लंबे समय तक कैमरे से दूर रहने के कारण मेरा रुतबा एमवाई की एंडोर्समेंट के लिए काफी नहीं होगा। अगर ऑडिशन होता है तो मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगी। अगर शू या आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाती हैं, तो क्या आप एमवाई के संस्थापक से बात नहीं कर पाएंगी? अगर आप उनके साथ सहयोग की बात कर लेती हैं, तो जिन्नियन खुश होकर निश्चित रूप से तुरंत आपसे शादी कर लेगा। आप चिंता न करें गौडमदर, मैं ये जरूर करूंगी। जल्दी हटो यहाँ से। क्या तुमने बड़े स्टार को आते हुए नहीं देखा? एमवाई की एंडोर्समेंट के लिए क्या उन्होंने आम लोगों को नहीं बुलाने को कहा था? फिर ये अभिनेत्री क्यों आई है? तुम लोग वाकई में बहुत भोले हो, आम लोगों को ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुनना वो सिर्फ दिखावे के लिए कहा गया था। आखिरकार जिसे चुना जाएगा वह निश्चित रूप से एक ऐसी अभिनेत्री होगी जो एमवाई ब्रांड की प्रसिद्धि के योग्य हो। कैसी अभिनेत्री? हमने तो कभी सुना भी नहीं, मैं भी नहीं जानती। तुम लोगों का इसे न पहचानना भी सामान्य है। ये एक समय की मशहूर पर अब फीकी पड़ चुकी अभिनेत्री है जो एमवाई की एंडोर्समेंट के माध्यम से फिर से लोकप्रिय होना चाहती है। तुम्हें पहचान नहीं पाए तो भी सामान्य है। यह एक आउटडेटेड अभिनेत्री है
जो एमवाई के विज्ञापन के सहारे वापस मशहूर होना चाहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आउटडेटेड कहने की? वरना क्या, तुम्हारे जैसी क्यों अभी तक आम लोगों के ऑडिशन में भाग ले रही है? यान चुआन की तरह हमारे एमवाई के साथ आजीवन विज्ञापन का अनुबंध क्यों नहीं कर लेती? मैं अब पहले जितनी प्रसिद्ध नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इन छोटे अज्ञात लोगों से बेहतर हूँ जिनकी सूरत ऐसी है, फिर भी एमवाई का विज्ञापन करने का सपना देख रहे हैं। ये भी नहीं देखते कि वे इसके लायक हैं या नहीं। एमवाई के क्षेत्र में तुमको एमवाई के मेहमानों का अपमान करने की इजाजत किसने दी? अपमान? शू याजी ने जो कहा वो पूरी तरह से सच है। तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। और तुम शेन छिंगथांग, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम ऑडिशन में भाग लेने तो नहीं आई हो? मैं निश्चित रूप से ऑडिशन में भाग लेने नहीं आई हूँ, मैं जज बनने आई हूँ। ये उचित नहीं है। तुम लोग जज बनकर निश्चित रूप से दुर्भावना से बदला लोगे और मुझे बाहर कर दोगे। हाँ, तुम लोग इस ऑडिशन के जज बनने के लायक भला क्यों हो? बस इसलिए क्योंकि मैं एमवाई समूह का वर्तमान उपाध्यक्ष हूँ। बस इसलिए क्योंकि मैं एमवाई की स्थापना के बाद से एकमात्र एंडोर्सर हूँ। बस इसलिए क्योंकि मैं देश की सबसे प्रभावशाली फैशन पत्रिका सुंदरता की मुख्य संपादक हूँ। तो शेन छिंगथांग, वह यहाँ किस हक से बैठी है? और शेन छिंगथांग का क्या? उसे यहाँ बैठने का अधिकार किसने दिया? तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि छिंगथांग जी कौन है? कहीं तुम लोग फिर से ये तो नहीं कहने वाले कि शेन छिंगथांग एमवाई की संस्थापक है? तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं विश्वास करूंगी? तुम लोग विश्वास करो या न करो, आज मुझे यहाँ बैठने का पूरा अधिकार है। और तुम शिशुया, आज तुम्हारा ऑडिशन का मौका रद्द कर दिया गया है। किस अधिकार से? छिंगथांग, शूया सिर्फ तुम्हारे ऑडिशन में भाग लेने आई थी। तुम उसे सबके सामने शर्मिंदा क्यों कर रही हो? सी साहब, वाकई तुम अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा रक्षा करते हो। कितनी जल्दी आ गए। चिन्नियान भैया, मैं तो सिर्फ आपकी एमवाई ब्रांड अथॉरिटी लेने में मदद करने के लिए अपना आत्म सम्मान छोड़कर ऑडिशन स्थल पर आई थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन छिंगथांग वह मुझे सबके सामने अपमानित करेगी। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कर रही हो। शेन छिंगथांग, भले ही तुम ऑडिशन की जज हो, तुम मनमाने ढंग से किसी को बाहर नहीं कर सकती। तुम्हें हमें एक सही वजह बतानी होगी। ये बस मुझ पर गुस्सा है क्योंकि मैंने जिन्नियान भैया को छीन लिया, इसलिए यह मौका देखकर मुझसे बदला ले रही है। ये भी एक कारण है। आखिरकार ब्रांड के लिए चेहरे और फिगर के बजाय एंडोर्सर का चरित्र अधिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हमारा एमवाई समूह किसी दूसरे के परिवार को तोड़ने वाली एक उपपत्नी को एंडोर्सर के रूप में नहीं चुनेगा, जो किसी और के परिवार को तोड़ने वाली तीसरी औरत को नहीं चुनेगा प्रचारक के रूप में। सोचा था कि कोई बड़ी सेलिब्रिटी होगी, अंत में तो ये केवल एक तीसरी औरत निकली। हाँ, ये तीसरी औरत मुख्य महिला के सामने इतनी अकड़ दिखा रही है, ये सच में बेशर्म है। बस करो, अगर रोना है तो घर जाकर रो। हमारे ऑडिशन में रुकावट मत डालो। बस करिए हुआन, अगर वे रहना चाहती हैं तो रहने दो। उन्हें यह भी देखने दो कि हम कितने निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से प्रचारक का चुनाव करते हैं। आप सभी निश्चिंत रहें। एमवाई ने जब खुले ऑडिशन की घोषणा की है तो हम निश्चित रूप से निष्पक्षता और न्याय बनाए रखेंगे। हमारी एमवाई इसलिए एक हाई एंड फैशन ब्रांड बन सकी, वो सिर्फ उसके डिजाइन और कटिंग के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि यह पहनने वाले की सुंदरता को बेहतरीन ढंग से दिखाती है। तो ये तुम्हारी असली पहचान है। क्यासी परिवार ने सच में तुम्हारी चमक को दबा रखा था। ठीक है, अब ऑडिशन आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। आप सभी को बस मंच पर चलना है और खुद को पूरी तरह से प्रदर्शित करना है। याद रखें, आपको खुद को दिखाना है, न कि एमवाई की पोशाक को, क्योंकि एमवाई की पोशाकें आप लोगों को बेहतर दिखाने के लिए ही हैं। छिंगथांग जी, इन आम लोगों ने कभी रैंप वॉक नहीं किया है। आप और मेरे भाई क्यों ना एक शुरुआती वॉक करें और उन्हें एक मिसाल दें। ये ठीक है। वाह, कितनी सुंदर है।
मेरे भाई और छिंगथांग जी सचमुच वे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। ये पहनावा, मुझे लगता है कि वे अभी शादी कर सकते हैं। असल में वह शादी की पोशाक में इतनी खूबसूरत लगती है, काश मैंने उसे कभी शादी का अवसर दिया होता। छिंगथांग, तुम शादी की पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हो। छिंगथांग जी, क्यों ना आपको ही एमवाई का चेहरा बना दिया जाए? इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये हुआन, मुझे चिढ़ाओ मत, मैं तो बस माहौल ही बना रही थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी पूरी तरह से अपना प्रदर्शन करेंगे। वह शिमिस जिसे अभी अयोग्य घोषित किया गया है, क्या उसे अब चले नहीं जाना चाहिए? शेन छिंगथांग, ज्यादा खुश मत हो। अगर तुम मुझे अपनी प्रवक्ता के रूप में नहीं चुनती हो तो यह तुम्हारा नुकसान है। हमें यहाँ ऑडिशन में अब देर मत करो, जल्दी जाओ। शेन छिंगथांग, क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेना चाहती हो? आपको बस मंच पर आना है और खुद को खुलकर प्रदर्शित करना है। याद रखें, खुद को प्रदर्शित करना है, न कि एमवाई की पोशाक को, क्योंकि एमवाई की पोशाकें आप लोगों को निखारने के लिए ही हैं। शेन छिंगथांग, क्या मुझसे दूर जाकर तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है? चिन्यान भैया, आप अकेले यहाँ क्यों पी रहे हैं? क्या आप एमवाई के साथ सहयोग सफल न होने से परेशान हैं? आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। जिन्यान भैया, चूंकि शेन छिंगथांग पहले ही तलाक के लिए सहमत हो गई है, आप भी जल्दी से हस्ताक्षर कर दीजिए। हम जल्द ही शादी कर लेंगे ताकि बच्चा भी जल्द से जल्द सी परिवार के रिकॉर्ड में आ सके। आइए। नहीं, शेन छिंगथांग मेरी पत्नी है, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। तो मैं क्या हूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा उपपत्नी समझी जाऊं? शुया, मैं तुम्हारा और बच्चे का ध्यान जरूर रखूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या यह शेन छिंगथांग की वजह से है? हाँ, मुझे अब पता चला कि मुझे शायद उससे प्यार हो गया है। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? जिन्यान भैया, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हें उस साल नहीं चुना, इसीलिए जानबूझकर शेन छिंगथांग का इस्तेमाल मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे हो? तुम्हें गलतफहमी हुई है शुया। मैंने तुम्हें हमेशा बस अपनी बहन माना है, सिर्फ अपनी बहन। तो मैं अब बात को आगे बढ़ाऊंगी। मैं नहीं मानती कि तुम तब भी मुझसे शादी नहीं करोगे। छिंगथांग, क्या ये तुम हो? छिंगथांग, शेन छिंगथांग, क्या अब तुम्हारे दिल में सिर्फ शेन छिंगथांग ही है? नहीं, तुम छिंगथांग नहीं हो। मुझे छिंगथांग को ढूंढना है। जिन्यान भैया, तुम कहाँ जा रहे हो?
शेन छिंगथांग, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, बाहर निकलो। सी जिन्यान, तुम आधी रात को ये क्या पागलपन कर रहे हो? छिंगथांग, हम तलाक नहीं लेते, ठीक है? तुम्हें मुझे और शू या को लेकर गलतफहमी हुई है। उसका बच्चा मेरा नहीं है, नहीं है। रुको, मैं अभी किसी को बुलाती हूँ ताकि तुम्हें यहाँ से ले जाया जा सके। छिंगथांग, मुझे पता है मैंने तुम्हें पहले बहुत दुख पहुंचाया है। मैं इसकी भरपाई तुम्हें करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? ठीक है, दोगी या नहीं? दोगी या नहीं? नहीं जिन्यान, नहीं जिन्यान, मुझे मत छोड़ो। अरे जिन्यान, मैं मुझे सच में प्रसव पीड़ा हो रही है। तुम जल्दी आओ। शू या डरो मत, मैं तुम्हें अभी डिलीवरी रूम ले जाता हूँ। सी जिन्यान, मेरे और शिशुया के बीच तुम्हारा चुनाव। हमेशा वही रहती है ना? आओ बच्चे, जल्दी से अपने पापा को बुलाओ। सी जिन्यान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, वरना मैं अपने आप को बहुत धोखा दूंगी, अपने मरे हुए बच्चे के साथ अन्याय करूंगी और अपने बीते हुए कल के साथ भी अन्याय करूंगी। शिशुया, जल्दी यहाँ आओ। सी जिन्यान को ले जाओ। सी जिन्यान, शादी के 3 साल तक मैंने तुम्हें बड़ी देखभाल से पाला, लेकिन तुमने मेरे बलिदान को रद्दी समझा। अब मुझे तुम नहीं चाहिए, तो तुम वापस मेरे पास आ रहे हो। अफसोस, देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। मैं दोबारा बेवकूफी नहीं करूंगी। जिन्यान भैया कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। सी जिन्यान, अब तुम्हारा आदमी है, तुम उसे संभाल कर क्यों नहीं रखती कि वह आधी रात को मेरे पास आकर हंगामा करे? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं उसे सीधे सड़क पर फेंक दूंगी। फिक्र मत करो, अगली बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं और जिन्यान भैया जल्द ही शादी करने वाले हैं। क्या ऐसा है? तो मुझे तुम्हें पहले से ही बधाई देनी होगी। इतनी चालें चलने के बाद आखिरकार तुम्हें वह पद मिलने वाला है। सी परिवार की छोटी बहू की जगह वैसे भी मेरी थी। तुमने इस पर 3 साल तक कब्जा किया, अब समय आ गया है कि इसे वापस कर दिया जाए। सी परिवार की छोटी बहू की जगह हो या सी जिन्यान, ये दोनों ही मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम चाहती हो तो रख लो। सी जिन्यान, सी जिन्यान, शिशुया, वो सच में तुम्हारे दिल की रानी है। तुम उसकी तस्वीर भी हर समय अपने साथ रखते हो। मैंने अभी सी जिन्यान और शिशुया की आवाजें सुनी। क्या वे तुमसे परेशानी करने आए थे? ज्यादा शराब पी ली थी, बस हंगामा कर रहे थे। ये शू सोंगयान नहीं है क्या? तुम्हारे पास उसकी तस्वीर कैसे आई? क्या तुम तस्वीर में मौजूद इस आदमी को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। ये शू परिवार भी उस समय जियांग चेंग के महान परिवारों में से एक था। यह शू सोंगयान शू परिवार का युवा मास्टर है। बाद में यह किसी अभिनेत्री के साथ विदेश चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अभिनेत्री? क्या ये शिशुया है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सी जिन्यान और शिशुया को भी जानता है। देखकर ऐसा लगता है कि उनका रिश्ता काफी गहरा था। छिंगथांग,
हम तलाक नहीं लेते हैं, ठीक है? तुमने मुझे और शुया को गलत समझा है। उसका बच्चा मेरा नहीं है, नहीं है। छिंगथांग, क्या सोच रही हो? भाई, तुम मेरी मदद करो और शू सोंग्यान और शी शुया के बीच का रिश्ता पता लगाओ। तुम क्या करने वाली हो? तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे लिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता लगाओ। कहीं तुम अभी भी उसके लिए उम्मीद तो नहीं रख रही हो? आप निश्चिंत रहें भाई, मैं कभी नहीं भूलूंगी वो दर्द जो सी जिन्यान ने मुझे दिया है। बस मुझे लगता है कि शिशुया का 3 साल बाद अचानक प्रकट होना जरूर किसी रहस्य से भरा है। छिंगथांग, छिंगथांग। शेन छिंगथांग, शेन छिंगथांग, लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऊपर के हस्ताक्षर इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? छिंगथांग, ऊपर के हस्ताक्षर वास्तव में बिल्कुल एक जैसे हैं। क्या शेन छिंगथांग वास्तव में एमवाई की संस्थापक है? नहीं, मैं जिन्यान भैया को ये बिल्कुल नहीं जानने दे सकती कि शेन छिंगथांग ही एमवाई की संस्थापक है, वरना जिन्यान भैया शेन छिंगथांग को तलाक देने के बारे में और भी कम सोचेंगे। शेन छिंगथांग, चूंकि तुम वास्तव में एमवाई की संस्थापक हो, तो मैं तुम्हें और एमवाई दोनों को एक साथ बर्बाद कर दूंगी। छिंगथांग, तुमने सही अंदाजा लगाया। 3 साल पहले शू सोंग्यान के साथ विदेश जाने वाली अभिनेत्री शिशुया ही है। इस शिशुया ने शू सोंग्यान की सारी संपत्ति खाली करने के बाद उसे भारी कर्ज पर हस्ताक्षर करने के लिए भी धोखा दिया ताकि वह उसे उड़ा सके। यह देखकर कि शू सोंग्यान के लिए फिर से उठना मुश्किल है, उसने उसे विदेश में अकेला छोड़ दिया और खुद वापस आ गई। तो इसका मतलब है? हाँ, वह उसका है। उन दोनों ने विदेश में शादी कर ली थी, लेकिन बाद में शू सोंग्यान पर आर्थिक अपराधों का आरोप लगाया गया और वह विदेश में ही फंसा रहा। मैंने सुना है कि उसे कुछ समय पहले ही रिहा कर दिया गया है। जहां तक उसके वापस देश आने की बात है, मुझे नहीं पता। तो सी जिन्यान क्यों कहता है कि शी शुया के पेट में पल रहा बच्चा उसका है? सी जिन्यान और शू सोंग्यान के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसकी पत्नी और बेटी की देखभाल करेगा। शी शुया ने शू सोंग्यान को इस हद तक नुकसान पहुंचाया, फिर भी सी जिन्यान शी शुया के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। इस शी शुया ने जरूर सी जिन्यान को धोखा दिया होगा। ये शी शुया पक्का सी जिन्यान को धोखा दे रही है। यह तो मुझे पता नहीं है। सही कहा छिंगथांग। अब जब तुम सी परिवार के दुखों के सागर से बाहर निकल चुकी हो, तो तुम्हें उनके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। हाँ। छिंगथांग दीदी, हुआ है जी भैया। कल रात को सुंदरता का सालाना फैशन गाला है, आप दोनों को जरूर आना है। मैं हाल ही में नए उत्पाद लॉन्च इवेंट में व्यस्त हूँ, शायद मेरे पास जाने का समय नहीं होगा। छिंगथांग दीदी, सुंदरता का फैशन गाला कोई आम पार्टी नहीं होती। उद्योग के सभी बड़े लोग सहयोग पाने के लिए इसमें हिस्सा लेते हैं। तुम्हारे भविष्य के बड़े शो के लिए तुम्हें निश्चित रूप से गहनों के सहयोग की और ब्रांड कोलाब की जरूरत होगी, है ना? जाकर देखो तो सही। हाँ छिंगथांग, जब युआन हमारी एडिटर इन चीफ खुद ही निमंत्रण देने आई हैं, तो हमें सम्मान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, हम जरूर आएंगे। जिन्यान भैया, सुंदरता मैगजीन द्वारा आयोजित यह व्यावसायिक पार्टी निश्चित रूप से सामान्य व्यावसायिक पार्टियों से बेहतर माहौल वाली है, उतनी औपचारिक नहीं। लेकिन अंत में ये व्यापारिक सहयोग के लिए ही है। हमने शेन परिवार और गू परिवार को नाराज किया है, इसलिए एमवाई के साथ सहयोग करना संभव नहीं हो पाएगा। देखो, क्या यह संभव है कि हम किसी और बड़े ब्रांड की अनुमति ले पाए? लेकिन सुंदरता मैगजीन की एडिटर इन चीफ शेन छिंगथांग की दोस्त है, क्या वह बीच में बाधा नहीं डालेगी? इस पार्टी का आयोजन उनके व्यावसायिक निदेशक एंडी ने किया है। मेरे और एंडी के बीच थोड़ी जान पहचान है। मुझे लगता है कि जब तक हम उन्हें जानबूझकर परेशान नहीं करेंगे, तब तक वे हमें जानबूझकर तंग नहीं करेंगे।
जिननियान तुम आ गए और ये तुम्हारी पत्नी है ना? सच में बहुत अच्छी आभा है। मैंने कहा एंडी, क्या तुम अंधे हो गए हो? ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि ये मालकिन नहीं है। ये कहाँ से असली पत्नी लगती है? इसे देखकर साफ लगता है कि ये एक मालकिन है, पत्नी जैसी कहीं से भी नहीं लगती। जिनयान, मैंने सोचा था कि तुम हमेशा अपनी पत्नी के गुलाम रहे हो, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। बस करो ये हुआन, आज सुंदरता का वह पल है। मुझे शांत करने के लिए सबको शर्मिंदा मत करो। देखा तुमने, यही होती है असली पत्नी की शान। क्योंकि तुम लोग बार बार मुझे परेशान कर रहे हो, तो मैं तुम सबको, जितने भी लोग यहाँ हैं, उन सबके सामने पूरी तरह से मैं तुमको बेइज्जत करवाऊंगी। ये हुआन, मैंने सुना है कि तुम एमवाई के संस्थापक को जानती हो। क्या तुम उनसे मेरी मुलाकात करवा सकती हो? वह व्यक्ति क्या तुम्हारे सामने नहीं खड़ा है? क्या मुझे अभी भी परिचय कराना पड़ेगा? मुझसे गलती हो गई। जुक्सिंग एंटरटेनमेंट की एजेंट वांग सुफेन। जुक्सिंग एंटरटेनमेंट? तो शुया पहले आपके तहत एक कलाकार थी। हाँ, लेकिन 3 साल पहले उसने एक अमीर परिवार में शादी कर ली थी और अभिनय छोड़कर विदेश चली गई। उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। तो क्या आप जानती हैं कि उसने किससे शादी की? इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वैसे हाल ही में मैंने कुछ कलाकार साइन किए हैं। मैंने सुना है कि एमवाई जल्द ही उत्पाद लॉन्च इवेंट जल्दी ही आयोजित करने वाला है। क्या कोई मौका मिल सकता है कोई विज्ञापन करने का या कोई शो करने का? थोड़ा अकल लगाओ, जल्दी से ड्रिंक पेश क्यों नहीं करते? वह शराब नहीं पीती। वह शराब नहीं पीती है। भैया, अगर आप अब भी नहीं आए तो सुफिन जी अपने नीचे वाले युवा से आपका विज्ञापन छीनवा देंगी। बस मजाक कर रही थी। मैं तो बस यही कह रही थी। यान चुआन को थोड़ा सहारा देना चाहती थी। इस बार का नया उत्पाद नारी शक्ति पर केंद्रित है, इसलिए पुरुष कलाकारों की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। ओह, ऐसी बात है क्या? ठीक है, तो आप लोग बातें करें, मैं पहले वहां जाकर लोगों से मिल लेती हूँ। क्या हुआ? बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें नहीं देखा और तुम दूसरे मर्द के साथ शराब पीने लगी? ये क्या कह रहे हो? मैं बस ये देख रही थी कि वो छोटा लड़का भी नया आया है। मुझे ये डर था कि कहीं उसका एजेंट उसे परेशान न कर दे, इसलिए मैंने बस दिखावा करने की सोची थी। ये मनोरंजन जगत सचमुच बहुत गहरा है। तुम्हें अभी भी नहीं पता कि वे किस बुरे इरादे से आए हैं। बस भी करो भैया, आप यहाँ चिंगथांग जी के साथ रहें। मुझे थोड़ी देर में मंच पर भाषण देना है, तो मैं पहले तैयारी करने जाता हूँ। ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। जिनयान भैया, मुझे अभी एक पुरानी जान पहचान वाली मिली है। मैं जाकर उससे मिलती हूँ। सुफेन जी, बहुत समय हो गया। क्या लगता है अभी आपका काम नहीं बना? शुया, तुम तो बड़े घराने में शादी करके गई थी। तुम इस तरह के आयोजन में कैसे आ गई? अरे, बड़े घराने में शादी करने के बाद भी पति के साथ काम के लिए बाहर आना पड़ता है। हाँ, बड़े घराने की पत्नी बनना भी आसान नहीं है। एजेंट बनना भी आसान नहीं है ना? क्या आप अभी एमवाई के उस संस्थापक से खुशामद करवाना चाहती थी? क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? वह तो इस पर निर्भर करता है कि सुफेन जी इस छोटे कलाकार को छोड़ने को तैयार हैं या नहीं। लगता है अभी बालिग भी नहीं हुआ है ना? क्या वो अभी तक बालिग नहीं लगती? मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह की इंसान है। ऊपर से उसके साथ गुयान चुआन भी है। तुम उसके ऊपरी दिखावे से मूर्ख मत बनो। वह निजी तौर पर बहुत ज्यादा खेल खेलती है, और फिर वो तो एमवाई है। अगर तुम अपनी कलाकार को पेश करना चाहती हो तो तुम्हें कुछ दिखाना पड़ेगा ना। बस इतना ही। तुम्हारी कलाकार अभी भी इतनी छोटी है, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? जब से हमने ये इंडस्ट्री चुनी है तो हमें पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री कितनी गहरी है। तो फिर जाओ और गुयान चुआन को वहां से हटाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये इतना मुश्किल नहीं है।
छिंगथांग, बच्चा पैदा करने के मामले में मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब तुम जो जिंदगी जी रही हो वह इसी परिवार से कहीं ज्यादा अच्छी है। हम दोनों जियांगचेंग में हैं, हमें अक्सर मिलना चाहिए। ये गिलास खत्म करो और हम दोनों एक दूसरे का हिसाब चुका देंगे। अब तुम मुझे और जिन्यान भैया को परेशान मत करना। मैं अभी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ क्योंकि मैं अच्छी हूँ, तुम्हारी वजह से नहीं। और मेरी वर्तमान जिंदगी भी उस नुकसान को नहीं भर सकती जो मैंने अतीत में सहा है। हम दोनों के बीच का झगड़ा एक गिलास शराब से खत्म नहीं होगा। मुझे पता था कि तुम मेरे द्वारा दी गई शराब नहीं पियोगी, हालांकि तुम फिर भी फंस जाओगी। तो तुम जाओ, यहाँ आकर ढूंढ मत करो। दिखावा। छिंगथांग जी, क्या हुआ आपको? आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? कुछ नहीं, शायद यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए घुटन हो रही है। मैं जाकर अपना चेहरा धो लेती हूँ ताकि थोड़ी होश में आ जाऊं। ठीक है। शेन छिंगथांग पहले ही नशे में है। क्या तुम अपने आदमी को उसे होटल के कमरे में आराम करने के लिए नहीं भेज सकते? ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। और हाँ, रिकॉर्डिंग करना मत भूलना। क्या उसे इस तरह की सनक भी है? मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? शेन साहब, सुफेन जी ने मुझे आपको आराम करने के लिए होटल लेकर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती। शेन साहब, शर्माओ मत। हमारा छोटा कलाकार अच्छी सेवा करना जानता है, आप बस निश्चिंत रहें। शेन छिंगथांग, तुम बस बर्बाद होने का इंतजार करो। शेन साहब, शेन साहब, शेन साहब, आप निश्चिंत रहिए। सुफेन जी ने सब समझा दिया है। मैं वही करूंगी जो उन्होंने कहा है। वैसे सुफेन जी ने वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा था। आज रात ब्यूटी ब्यूटी का सालाना फैशन गाला है। आप सभी के शामिल होने के लिए धन्यवाद। यहाँ मैं आप सभी को आज रात की एक महत्वपूर्ण अतिथि से परिचित कराना चाहती हूँ, जो 3 साल बाद वापसी कर रही हैं। एमवाई की सीईओ छिंगथांग जी। वह कहाँ है? क्या वो अभी यही नहीं थी? छिंगथांग कहाँ है? वो तो अभी यहीं बैठी थी। रुको, अभी उसका चेहरा लाल हो रहा था। उसने कहा था कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और वह बाहर हवा लेने जा रही है। क्या छिंगथांग के साथ कुछ हुआ है? अभी किसी ने मुझे बाहर जाने के लिए फोन किया था। कहा था कि कोई मुझसे मिलना चाहता है, पर जब मैं बाहर गया तो मुझे कोई नहीं मिला। यह पक्का मुझे जानबूझकर यहाँ से हटाने की साजिश थी। क्या आप शेन छिंगथांग को ढूंढ रहे हैं? चिंता मत कीजिए, वो अभी मजे कर रही है। वो अभी मजे कर रही होगी। तुम छिंगथांग को लेकर गए थे, वह अभी कहाँ है? चिंता मत करो, वह अभी न केवल खतरे से बाहर है बल्कि एकदम सुरक्षित भी है। शू या मुझे बताओ, तुम आखिर छिंगथांग को कहाँ ले गए हो? अगर तुम अभी उसे खोजने जाओगे तो तुम उसके सारे मजे खराब कर दोगे। शेन साहब, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत असहज लग रहा है। तुम मुझे मत छू। शूया, तुम जल्दी से मुझे बताओ, छिंगथांग कहाँ है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
मैंने कहा था ना, शेन छिंगथांग। ठीक है, तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। जल्दी देखो, देखो वो कितना मजा ले रही है। तुम सब जल्दी से देखो। ये है एमवाई की सम्मानित संस्थापक आखिर अंडरएज पुरुष कलाकार के साथ अवैध संबंध बना रही है। ये तो सचमुच नैतिक रूप से भ्रष्ट है। ये बिल्कुल ही चरित्रहीन है। वे ऐसा भला कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत ही बेशर्मी है। अपने हाथ में कुछ संसाधन होने का फायदा उठाकर वे इतने छोटे पुरुष कलाकार को भी नहीं छोड़ते। हाँ। ये तो हद से ज्यादा है। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम छिंगथांग को बर्बाद करने वाले हो? नहीं, छिंगथांग को तो नशीला पदार्थ दिया गया है। मुझे बताओ छिंगथांग कहाँ है? शिशुया, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मेरी कंपनी के पुरुष कलाकार को बर्बाद करने वाली हो? अगर हूं तो क्या? क्या नए कलाकारों को बढ़ावा देने का ये तुम्हारा सामान्य तरीका नहीं है? तो ये आदमी तुम्हारा आदमी है। अगर इसने छिंगथांग के साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे भी शिशुया ने धोखा दिया था। उसने कहा था कि इस तरह मैं शेन साहब से मिल सकती हूँ। बकवास। छिंगथांग जी ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं है। मुझे बताओ छिंगथांग कहाँ है? जल्दी बताओ। ऊपर। वह कमरा 808 है। भले ही तुम अभी वहां पहुंच जाओ, तब भी बहुत देर हो चुकी होगी। शिशुया, अगर छिंगथांग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। अगर आज रात बीत गई, भले ही तुम एमवाई के संस्थापक क्यों ना हो, मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दूंगी। सच में किसी ने उसे नशीला पदार्थ दिया है। मारना बंद करो। वह भी शिशुया के झांसे में आ गया था। तुम्हें छिंगथांग को ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। उसे नीचे रखो। गुयान चुआन, छिंगथांग के शरीर पर दवा का असर हो रहा है। तुम जितनी देर मुझे रोकोगे वह उतनी ही देर तकलीफ में रहेगी। तुम उसे कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहे हो? और कहा, जाहिर है अस्पताल। शिशुया, तुम कमीनी, तुमने मुझे इस तरह क्यों चोट पहुंचाई? क्या तुम जानती हो कि तुमने जो ये हंगामा किया है उससे तुमने न केवल एमवाई को नाराज किया है बल्कि अपनी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। तो अब कौन मेरे कलाकारों के साथ काम करेगा? ये वीडियो लो और शेन छिंगथांग के पास जाओ। मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हें संसाधन देने की हिम्मत करेगी। अगर वह तुम्हें मना करती है तो उस पर मुकदमा कर दो। ये मत भूलो, ये छोटा कलाकार अभी भी नाबालिग है। अगर वह शेन छिंगथांग जेल नहीं जाना चाहती है तो उसे तुम्हें एक बड़ी रकम का मुआवजा देना होगा। बहुत अच्छा किया। क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें अस्पताल लाया था। छिंगथांग, बच्चा पैदा करने के मामले में मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अब तुम जो जीवन जी रही हो वह इसी परिवार में तुम्हारे जीवन से काफी बेहतर है। हम दोनों जियांगचेंग में ही हैं, इसलिए हमें अक्सर एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। ये गिलास खत्म करो और हमारे बीच सब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा और तुम्हें अब मुझे या जिन्यान भैया को परेशान नहीं करना चाहिए। कितना नाटक कर रही हो? ये शिशुया थी। ये उसने ही मुझे दवा दी थी और फिर उस पुरुष कलाकार को मुझे होटल ले जाने का निर्देश दिया था। छिंगथांग जी,
ये अच्छा नहीं है। कल रात की आपकी घटना ट्रेंडिंग न्यूज में आ गई है। क्या? स्पष्ट रूप से ये उनका झूठा आरोप है। ये स्पष्ट रूप से वे हैं। छिंगथांग, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन उनके पास सबूत हैं और जनमत पूरी तरह से उनके पक्ष में है। हाँ, लोग केवल उसी पर विश्वास करना चाहते हैं जिस पर वे विश्वास करना चाहते हैं। वह छोटा कलाकार जो बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं था, अब तो वह पीड़ित के रूप में सुर्खियां बटोर रहा है। तुम अब और चिंता मत करो। हुआई जी ने पहले ही आपातकालीन जनसंपर्क की व्यवस्था कर दी है। क्यों? जब मैं पहले ही से परिवार छोड़ चुकी हूँ, शिशुया मुझे अभी भी क्यों नहीं छोड़ रही है? बस बहुत हो गया। पहले अस्पताल से बाहर चलते हैं, कहीं हम फिर से न गिर जाएं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? शेन साहब, मैं निश्चित रूप से आपसे समझौते के बारे में बात करने आया हूँ। मुझे विश्वास है कि शेन साहब भी नहीं चाहती कि एमवाई के शेयर की कीमत गिरती रहे। बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? मेरी शर्त तो बस बहुत सरल है। शेन साहब, ऐसे में आप में कोई ईमानदारी नहीं दिखती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम मुझे धमकाने का सपना भी मत देखो। मैंने वो सब कुछ किया ही नहीं है। मैंने वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं किया। शेन साहब, मैं भी आपसे संबंध खराब नहीं करना चाहती। बस आप थोड़ा सा मुआवजा दे दीजिए, उस छोटे कलाकार को तसल्ली दे दीजिए, तो बात अपने आप छोटी हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। तुम्हें क्या मुआवजा चाहिए? एक कलाकार के लिए सबसे अच्छा मुआवजा साधन रिसोर्सेज होते हैं। आप अभी भी ये कहने की हिम्मत कैसे कर रही हैं? कल रात आप लोग किसी मकसद से मेरे करीब नहीं आए थे। बताने से डरती नहीं हूँ शेन साहब। कल रात वह पुरुष कलाकार अभी तक बालिग नहीं हुआ है। मैं आपको यह सलाह देती हूँ कि बात को बढ़ाओ मत। तुमने और शिशुया ने मिलकर साजिश रची। पहले मुझे ड्रग्स दिए और फिर मुझे जबरदस्ती होटल के अंदर ले गए। अब भी मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही हो। अगर मैं तो ये भी मान लेती हूँ तो मैं शेन छिंगथांग नहीं रहूंगी। शेन साहब, आपको पता होना चाहिए, जनमत हमेशा ही कमजोर पक्ष की ओर होता है। भले ही आप ऐसा कहें, कोई विश्वास नहीं करेगा। जनता विश्वास करती है या नहीं, ये उनका मामला है। ठोस सबूतों के सामने कोई भी सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। क्या तुम मुझ पर मुकदमा करना नहीं चाहती थी? जल्दी जाकर मुकदमा करो। अगर तुम मुझ पर मुकदमा नहीं करती हो तो मैं तुम लोगों पर मुकदमा करने वाली हूँ। तुमसे तो बात करना नामुमकिन है। नहीं, शू या शेन छिंगथांग पर ये कोई चाल काम नहीं करेगी। चूंकि उसे लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा काफी खराब नहीं है, तो हम क्यों ना उसकी इच्छा को पूरी कर दे। सब लोग देखो, ये वही औरत है। अपने पास के विज्ञापन का सहारा लेकर यह मेरे पुरुष कलाकार को उसके साथ सोने के लिए मजबूर कर रही थी। बेचारा अभी नाबालिग है, उसे इस दुनिया की बुराई के बारे में पता ही नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मनोरंजन उद्योग इतना गंदा हो गया है। ये मत सोचो कि तुम पूंजीपति हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो। गुप्त सौदों को मना करो, सामाजिक नैतिकता को भ्रष्ट कर रही है। रुको, वांग सुफेन, हमने कल रात के होटल बैंक्वेट हॉल की निगरानी के माध्यम से यह साबित कर दिया है कि जब तुम छिंगथांग से विज्ञापन लेने में सफल नहीं हो पाई तो तुमने अपने कलाकार को उकसाया ताकि वह उसे नुकसान पहुंचा सके। वांग सुफेन, भले ही तुम्हारा वह कलाकार अभी नाबालिग है, लेकिन तुम्हारी उम्र अब कम नहीं है। क्या आखिर कितने साल जेल में बिताना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। यह शिशुया है। यह सब उसी ने मुझे करने के लिए कहा था। तो वह कहाँ है? अभी वो बिल्कुल यहीं थी। वांग सुफेन, अगर तुमने फिरौती या जबरन वसूली करने की हिम्मत की तो तुम्हारा ये अपराध और भी गंभीर हो जाएगा। और इन लोगों को कहो जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं और हमें अब और न घेरे। तुम सब ने ये देखा? तुम सबको इसने धोखा दिया। ये तुम सब का इस्तेमाल कर रही थी। बहुत अच्छे, हमने तुम लोगों पर इतनी दया दिखाई और तुम हमें बलि का बकरा बना रहे थे। क्या शू या वापस आ गई? अभी अभी आई है, कमरे में है। भाई, क्या कल की दावत में कुछ हुआ था? आप दोनों का चेहरा ठीक क्यों नहीं लग रहा? वह कमीनी शेन छिंगथांग, मैं तुम्हें अब भी हरा नहीं पाई। शूया, तुम छिंगथांग को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती थी? क्या तुम्हें पता है कि तुमने लगभग उसे बर्बाद ही कर दिया था? मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती थी? यह सब तुम्हारी वजह से है।
तुम शेन चिंगथांग से प्यार क्यों करते हो? तुम्हारे दिल में तो सिर्फ मुझे ही होना चाहिए था, है ना? तुम जानती हो मैं तुम्हारी देखभाल सिर्फ सोंगयान की वजह से करता हूँ। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी और कोई भावना नहीं थी। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। जिनियान भैया, शेन चिंगथांग से ज्यादा बुरी मुझ में क्या कमी है? क्या यह इसलिए है कि वो एमवाई की संस्थापक है, या इसलिए कि उसे शेन परिवार और गू परिवार का समर्थन प्राप्त है? शूया, तुम इस तरह की कैसे बन गई हो? दवा देना, जाल बिछाना, कितनी बुरी हरकत। तुम पहले ऐसी नहीं थी। वो हमेशा से ऐसी ही थी, बस तुमने उसे कभी ठीक से पहचाना नहीं। शेन चिंगथांग, तुम यहाँ क्यों आई? मैं दोबारा तुम्हारे सी परिवार में कदम भी नहीं रखना चाहती थी, पर शिशुया ने मुझे बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उसे जाने दो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उसे जाने दो। शिशुया, वांग सुफेन ने सब कुछ कबूल कर लिया है। ये सब कुछ तुमने ही उसे करने के लिए कहा था। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। जाओ और खुद को पुलिस के हवाले कर दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। मैं तुम नहीं क्या कह रही जाऊंगी। हो? शूया जी ने तुम्हें चोट पहुंचाई। क्या तुम यहाँ पूरी तरह से ठीक खड़ी नहीं हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? यही तो तुम चाहती हो कि शू या जेल जाए। तुम सचमुच कितनी दुर्भावनापूर्ण हो। माँ, तुम क्या कह रही हो? यह सच है कि शू या गलत थी। चिंगथांग जो भी फैसला करे वह सही है, सिर्फ इसलिए कि वह सफल नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। भाई, तुम अभी भी शेन चिंगथांग का पक्ष क्यों ले रहे हो? हाँ जिन्यान, जो कुछ भी हो जाए तुम उन्हें शूया को ले जाने की अनुमति नहीं दे सकते। बच्चा अभी भी बहुत छोटा है, वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। क्या तुम लोग अभी भी यही सोचते हो कि शिशुया का बच्चा सी जिन्यान का है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शूया का बच्चा निश्चित रूप से जिन्यान की संतान है। तुम्हें सब पता चल गया है। क्या मतलब है? क्या वो वाकई तुम्हारा बच्चा नहीं है? जल्दी बताओ। शूया का बच्चा मेरा नहीं है, वह सोंगयान का है। मैंने सोंगयान से वादा किया था कि मैं माँ और बेटी दोनों का ध्यान रखूंगा। क्या? क्या मैं इतने समय से किसी और के बच्चे को अपना पोता मान रही थी? सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने शिशुया के बच्चे के लिए सी परिवार के असली वारिस को मरवा दिया। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। बस करो चिंगथांग, मेरी माँ को और परेशान मत करो। तुम दोनों को जो भी चोटें लगी हैं, वे उन चीजों के मुकाबले कुछ भी नहीं हैं जो मैंने पहले झेली हैं। शिशुया, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने मुझे इतने लंबे समय तक धोखा दिया। गौडमदर, माफ करना गौडमदर। अगर आप मान जाती हैं तो मैं जिन्यान भैया के साथ एक और बच्चा पैदा कर सकती हूँ। शिशुया, तुम क्या सोचती हो? हम सी परिवार वाले किसी तलाकशुदा और बच्चे वाली औरत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? जिन्यान भैया, मुझे अकेला मत छोड़ना। आपने उनसे वादा किया था कि आप हमारा ध्यान रखेंगे। सी जिन्यान, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। शिशुया ने शू सोंगयान को इतना बुरा नुकसान पहुंचाया, फिर भी तुम उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करते हो? तुम क्या कह रही हो? झूठ मत बोलो। मैंने सोंगयान को नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सब बातें जो उसने किया, वो उसने अपनी मर्जी से मेरे लिए किया था, क्योंकि मैं उसकी सबसे प्यारी औरत हूँ। क्या सोंगयान अमेरिका में बीमारी से नहीं मरा था? उसने मरने से पहले मेरे लिए एक खत भी छोड़ा था कि मैं शूया और बच्चे का ध्यान रखूं। शिशुया, तुम तो कहानी बनाने में माहिर हो। हाँ, सही कहा। अब तो तुम यही चाहोगी कि शू सोंगयान मर जाए, ताकि उसे जेल भेजने की बात किसी को पता न चले। लेकिन अफसोस, वह जल्द ही रिहा होने वाला है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह जल्द ही रिहा होने वाला है। तुम क्या कह रही हो? सोंगयान मरा नहीं, वो जेल गया था। तुम्हें यह सब कुछ कैसे पता चला? शिशुया, जो अपराध तुमने खुद किया है उसे झूठ से छिपाने की कोशिश करना, यह बिल्कुल संभव नहीं है। शिशुया, सोंगयान तुमसे इतना प्यार करता था, तुम उसे ऐसे चोट कैसे पहुंचा सकती हो? मैंने उसे कोई चोट नहीं पहुंचाई। ये सब उसने अपनी मर्जी से किया। शिशुया,
तुम चाहती हो कि कोई तुमसे प्यार करे और तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दे, पर तुमने बदले में कभी कुछ नहीं दिया, क्योंकि तुम खुद से सबसे ज्यादा प्यार करती हो। सच में हद की स्वार्थी हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जिन्यान भैया से सच में प्यार करती हूँ। जिन्यान भैया, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार? जरा सी बात तुम्हारे मन मुताबिक न हो तो तुम बदला लेने के लिए हर संभव कोशिश करती हो। क्या ये सच्चा प्यार है? भाई, तुम इस दुष्ट औरत से जल्दी से दूर रहो, नहीं तो ये तुम्हें भी मार डालेगी। ठीक है शीशुया, अब तुम और संघर्ष मत करो, पुलिस बस आने ही वाली है। अच्छे से पश्चाताप करना। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। छिंगथांग, शुक्रिया कि तुमने मुझे शिशुया का असली रूप दिखाया। पहले मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे धन्यवाद मत दो, मैं बस नहीं चाहती थी कि शिशुया और लोगों को धोखा दे। छिंगथांग, पहले मैं अच्छी नहीं थी। भाभी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, अगर पहले होता तो शायद मुझे इन बेकार की माफी से फर्क पड़ता, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तीन साल बाद फैशन की गौरव दर कही जाने वाली शेन चिंगथांग जी आखिरकार सफलता के साथ वापस आ गई हैं। 3 साल पहले की शैली की तुलना में आज का मैं थोड़ा अधिक बोल्ड और प्रयोगात्मक लग रहा है, लेकिन ये पहले की तरह ही प्रभावशाली है। अब मैं इस भव्य फैशन शो की मुख्य डिजाइनर शेन चिंगथांग जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माई को आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। इन अनुभवों ने मुझे बड़ा किया है और मेरा विकास मेरे डिजाइनों में झलकता है। सी जिन्यान, तुम फैशन शो तक मेरा पीछा करते हुए क्यों आ गए? छिंगथांग, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, लेकिन कृपया मुझे एक और मौका दो तुम्हें फिर से पाने का। और हासिल करने के बाद क्या? मुझे फिर से अपने सी परिवार के पिंजरे में बंद कर दोगे, जहां मैं हर दिन तुम्हारी माँ के मूड को देखती रहूंगी, तुम्हारी शिकायतें सुनती रहूंगी, तुम्हारे देर से लौटने की प्रतीक्षा करूंगी और फिर तुमसे थोड़ी सी मोहब्बत की भीख मांगूंगी। नहीं छिंगथांग, मैं तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी तरह की शिकायत नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हें दिल से प्यार करूंगा। लेकिन मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं खुद से खूब प्यार करती हूँ और मेरे पास मेरा प्यारा परिवार, दोस्त हैं, यहाँ तक कि मेरे प्रशंसक भी हैं। सी जिन्यान, मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है ताकि तुम साफ तौर पर ये देख लो, आज जो मैं हूँ वो ठीक वही मैं हूँ जब मैं तुम्हारे साथ नहीं थी और तुम्हारे अलग होने के बाद की मैं हूँ। बहुत खूब कहा। मेरी शेन तायान की बेटी को ठीक ऐसे ही एक शानदार तरीके से जीना चाहिए। बहुत बढ़िया। मेरी बेटी शेन तायान की बेटी को ऐसा अच्छा जीवन ही जीना चाहिए। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ कैसे आए? जाहिर है हम तुम्हें बधाई देने आए हैं। बेटी, हालांकि पिताजी तुम्हारे डिजाइन नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी सबसे बेहतरीन है। क्या तुम सबसे अमीर आदमी शेन लाओ की बेटी हो? बिल्कुल। वह न केवल शेन परिवार की वारिस है, बल्कि एमवाई की संस्थापक भी है। उसकी संपत्ति पहले ही तुम्हारे पूरे सी परिवार से ज्यादा हो चुकी है। सी जिन्यान, अब तुम्हें पता चला कि तुम उस समय उस तक पहुंचने लायक भी नहीं थे और तुमने उसे अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? रहने दो भाई, वह चुनाव मैंने खुद किया था, लेकिन अब मैं इससे आगे बढ़ चुकी हूँ। क्योंकि तुम आगे बढ़ चुकी हो तो तुम यान चुआन को क्यों स्वीकार नहीं करती? अरे माँ, मैं और यान जुआन सिर्फ दोस्त हैं और मुझे लगता है कि मैं अभी खुद में काफी ठीक हूँ। मुझे प्यार के बंधन की जरूरत नहीं है। छिंगथांग, तुम्हें जो सही लगे वह करो। हम तुम्हारा समर्थन करते हैं, बस तुम खुश रहो। हाँ। सी जिन्यान, पिछले 3 साल मैं तुम्हारी पत्नी थी। अब हम दोबारा अपना परिचय करते हैं। एमवाई की संस्थापक और वर्तमान सीईओ। ये लो, आपसे मिलकर खुशी हुई। सी जिन्यान, मुझे पता है कि तुम हमेशा एमवाई ब्रांड का अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। असल में तुम्हारा सी परिवार इसके लिए योग्य है, लेकिन क्या हमें वास्तव में सहयोग करना चाहिए? मुझे अभी इस पर विचार करना होगा। पिताजी, माँ, चलो घर चलते हैं। छिंगथांग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छिंगथांग, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे 3 साल पहले किया था।